ये ऋत्विक मिश्रा आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, ऋत्विक मिश्रा बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे 3 मेन टॉपिक थे जिस पे मुझे डिस्कस करना था। तो क्या मैं तीनों के ओके, तीनों एक साथ बोल दूँ, उसमें थोड़ा वक़्त लगेगा या फिर मैं एक-एक करके बोलूँ? अब बोल लीजिए, कोई बात नहीं है, आप अपने प्रश्न रख लीजिए। तो सर मैं नए दर्शकों को एक बार बता दूँ कि मैं एचजेएल 316 में एक बार आया था। तो हमारी बात इसी पॉइंट पे खत्म हुई थी कि ऐसे कौन से ब्राह्मण हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बोला। तो आज मैं उसी पे कुछ 3 टॉपिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ, उस पे और 2 डिफरेंट टॉपिक। लेकिन उससे उससे पहले मैं एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाइलाइट करना चाहता था कि हुँ, हुँ। एक जाति विशेष के प्रति अगर हम हेट्रेड रखें तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। जब मैंने एजे सर से आखिरी बार बात की थी तो मुझे बिल्कुल भी कोई हेट्रेड फील नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो डिबेट खत्म हुई, उसके बाद जो लोग आए मुझे उनके बातों में थोड़ी हॉस्टिलिटी लगी थी। इनफैक्ट आज भी अगर आप वीडियो पे जाके देखें तो सेगमेंट का नाम है डबल फेस ऑफ ब्राह्मण। पहले तो मैं ये बहुत क्लियर करना करना चाहता हूँ कि एससी एसटी या बहुजन पे जो भी एट्रोसिटीज हुई हैं, मैं तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली कंडेम ही करता हूँ मैं। लेकिन आज जो यहाँ पे आउटलुक है ब्राह्मण के प्रति, मुझे वो भी गलत ही लगता है। दुनिया में 2 गलत चीज़ें मिलके कभी एक सही चीज़ नहीं बन पाती। ख़ैर मैं उन 3 बातों में से अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइएगा ऋत्विक मिश्रा, आप ये ऐसा क्यों मानते हैं कि आप ब्राह्मण हैं? आपको क्यों लगता है कि आप ब्राह्मण हैं? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि आप एक भारतीय हैं, आप एक इंसान हैं और आप एक मानव हैं, आपके अंदर मानवता है? आप अपने को एक ब्राह्मण तबके से क्यों लादना चाहते हैं, जिस पर ये आरोप है कि उसने धर्म ग्रंथों में इतनी गंदी-गंदी बातें लिखी, एक ख़ास वर्ग के प्रति इतनी गलत-गलत धारणा को धर्म बना के लगातार उसका शोषण करता रहा, करवाता रहा। तो वही शोषण वाला जो नाम है ब्राह्मण, उसका नाम टैग लेकर आप क्यों चलना चाहते हैं? आप अपने को उस चीज़ से हटा के अपने को इंसान या मानव क्यों नहीं घोषित करना चाहते? जी। सर मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को मानव ही बताऊँ, कभी ब्राह्मण ना बताऊँ। लेकिन जब कोई किसी हुँ। जाति के प्रति कोई द्वेष भाव, चाहे वो ब्राह्मण हो या नॉन ब्राह्मण, मैं उसको हमेशा हाइलाइट करता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको क्यों लगता है कि ब्राह्मण आपकी जाति है? ब्राह्मण को नहीं, तो आप लोग खुद ही प्रचार करते आए हैं कि ये कोई जाति नहीं है और ब्राह्मण तो एक आपके यहाँ ये भी आप लोगों ने प्रचारित किया है कि ब्राह्मण तो सिर्फ़ जो एजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको कहा जाता था। बुद्धिज़्म में तो ब्राह्मण उसी को कहा गया है, बमन उसी को कहा गया है जो एजुकेशन देते थे। आप लोगों ने दरअसल उसको जाति बनाया है और जातिवाद को ढो रहे हो और जो आपने हेट्रेड की बात कही ना, एक तरफ़ा हेट्रेड, ये देखें, ये आपका ब्रह्मसूत्र है, शंकर भाष्य है ब्रह्मसूत्र। ये क्या लिखता है कि शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का, ना उसके अर्थ समझने का अधिकार है, ना उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले, तो उसको दोनों कानों में शीशा रागा पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता-फिरता श्मशान होता है, उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर यह शरीर चीर देना चाहिए, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब जिसने ये भाष्य किया है, उसको पूरे ब्राह्मण संप्रदाय में एक बड़े ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है। उसकी बातों को धर्म बनाया जाता है। अभी शंकराचार्य केदारनाथ में जब मूर्ति उसकी टूट गई, तो दोबारा एक मूर्ति स्थापित की गई। तो ऐसे हेट्रेड फैलाने वाले को जब धर्म का हिस्सा बनाकर उसकी मूर्ति बनाई जाती है, उसके नाम पर कहा जाता है, तो ये तो सबसे बड़ा हेट्रेड है ना। यहाँ पे किसी ने भी आपको ये तो नहीं कहा होगा कि ये ऋत्विक मिश्रा है, इसकी जीभ काट लो, ये आया है, इसने नाम लिया है, अगर ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ले ले तो इस कान में शीशा पिघला के डाल दो। ऐसा तो किसी भी ने भी अपने बातों में नहीं लिखा होगा और लिख भी देगा तो वो उसकी अपनी पर्सनल बात होगी। पर ये जो बातें लिखी हुई हैं धर्म ग्रंथों में, वो तो सीधे-सीधे आपने उसको धर्म का हिस्सा बनाकर और सारे लोगों के मन का हिस्सा बना दिया ना, कि ये ईश्वर की आज्ञा है। तो सबसे बड़ा हेट्रेड तो आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब इस हेट्रेड की प्रतिक्रिया के तौर पर लोग विरोध करते हैं कि ब्राह्मण ऐसा होता है, देखें ये सब हम लोगों से कितना नफ़रत रखा है। तो जो इस बात को जो सबके सामने कह दे रहा है कि ब्राह्मण हम लोगों से इतना हेट रखता है, उसको आप कह रहे हैं कि ये हेट्रेड है। जबकि आपके धर्म ग्रंथ में धर्म का हिस्सा बना के इतनी हेट्रेड रखी गई है, इस पर आपका क्या बोलना है, ऋत्विक मिश्रा? सर पहली बात तो मैं अपना कोई मुझसे जाति पूछता तो मैं वैसे ही उसको मना कर देता हूँ कि ये मैं नहीं बताऊँगा। और दूसरी बात जो ये धर्मसूत्र की बात है, अगर कोई इस डिबेट को सुन रहा है और वो इसमें विश्वास रखता है तो मैं उसको स्ट्रेट अवे कंडेम करता हूँ। ये जिसने लिखा है अगर मुझे कभी मिल जाए तो मैं उनको भी कंडेम करूँगा, जो इसमें मानते हैं उनको भी मैं कंडेम ही करता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात लिखी है। देखिए, गलत बात लिखी है, पर क्या इस किताब को आज तक डिनाई किया गया है?
आपने यहाँ पे तो कह दिया इस आधार पर कि भाई लिखा है तो गलत लिखा है, पर ब्राह्मण पिछले 1000 साल से इसी को पीढ़ी दर पीढ़ी शंकर अगर 9वीं सदी का है और आज 21वीं सदी चल रही है, अगर हम मान लें कि उसी की ये बात है, तो इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण इसको ढो के ला रहे हैं धर्म का हिस्सा बना के। तो ज़रा सोचिए पिछले 1300-1400 साल में कितना उन्होंने हेट किया है इन धर्म ग्रंथों के आधार पर। और यही नहीं, ये तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिखाया, आप ये देखें आपने किसी दूसरे धर्म को भी गाली दी है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथ में किसी दूसरे धर्म को क्यों गाली देता है और आपने क्या गाली दिया ये वाल्मीकि रामायण। अभी राम मंदिर बन रहा है, इसी वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम को सब जानते हैं और राम का कोई सबूत नहीं। और इसी वाल्मीकि रामायण में आप ये देखिए कि जब आप इस तरह की बातें लिखते हैं, ये इनका 109 सर्ग है अयोध्या कांड का और इसमें जब आप जो जिसके कारण भारत की छवि है बुद्ध को और नास्तिकों को जब ऐसी बात लिखते हैं कि जैसे चोर दंडनीय है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। मतलब चोर से तुलना कर दिए बुद्ध को, जबकि बुद्ध का गलती आपने नहीं दिखाया। चोर तो चलो किसी को चोर कहा जा रहा है यानी कि उसने चोरी किया है, उसने कुछ किया है, गलत काम किया है। पर आपने क्या किया कि बुद्ध की एक भी गलती नहीं दिखाई और सीधे क्या कह दिया चोर दंडनीय है इसीलिए बुद्ध भी दंडनीय है। और तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए यानी इन लोगों को भी चोर समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिकों को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। मतलब ये कह रहा है कि अगर उनको दंड दिलाया जा सके, मतलब गलती नहीं पता है, पर ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर कहीं से भी इनको दंड दिलाना पॉसिबल हो, तो चोर जैसे चोर के हाथ काट दिए जाते हैं या चोरी का, ऐसे इन लोगों को दंड दिलाना चाहिए। परंतु जो वश के बाहर हो, मतलब जिस पर आपका वश नहीं चल पा रहा हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करे। मतलब जो नास्तिक पर आपका दम नहीं चल रहा है, उसको आप चोरी में नहीं फँसा पा रहे हो, तो उसको क्या करो कि उसको उससे बातचीत भी करना बंद कर दें। अब ज़रा सोचिए कि आपके धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण कितने हेट्रेड फैला रखे हैं। धर्म का हिस्सा, हेट को उन्होंने धर्म का हिस्सा बना दिया है। अभी इसमें इन्होंने पूरे नास्तिक को टारगेट कर लिया, बुद्ध को टारगेट कर लिया, उधर शूद्र को टारगेट कर लिया। अब ज़रा ये सोचिए आप कि ब्राह्मण कितने हेट्रेड उनके अंदर भरा पड़ा हुआ है। आप अपने को ब्राह्मण कहते हैं, आप सोचते हैं कि आपको लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? भाई आप अपने धर्म ग्रंथ देखें जिसके नाम पर आप मंदिर बनवा रहे हैं, सब लोग बैठ के मंदिर बनवा रहे हैं और वो इतना बड़ा हेट्रेड उन किताबों में लिखा हुआ है तो उसके आगे तो आपको कोई अगर कुछ भरा भला-बुरा कह भी दे रहा है तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने अपना धर्म का तो हिस्सा कम से कम नहीं बना लिया है ना। लेकिन आपने तो इस हेट्रेड को ही धर्म का हिस्सा बना लिया है, ये यहाँ पे बात है ना। बोलिए ऋतिक जी। जी सर, मैं बस एक सवाल एक बस पूछना चाहता हूँ, वैसे तो मैं इसे कंडेम ही करता हूँ, लेकिन बस मेरा सवाल ये है कि ये जो वार्तालाप है, ये किसने कहा है इस श्लोक को? देखें, ये वाल्मीकि रामायण की बात चल रही है, वो तो ठीक है, ठीक लेकिन है? बहुत बार ऐसा होता है ना कि 2 लोग बात कर रहे हैं, हाँ, 2 लोग बात कर रहे हैं। तो इस बिल्कुल बात कर रहे हैं, 2 लोग बात अब ये आप बताइए कि आपके धर्म का हिस्सा है, तो ये किसका हो सकता है? आपके धर्म का हिस्सा है, आपके धर्म में उस समय बुद्धिस्ट कौन था? आप त्रेता युग की बात कर रहे हैं कि त्रेता युग में कोई राम हुए थे। आपकी तरफ से थोड़ा बैकग्राउंड साउंड रहेगा, तो जब मैं बोलूँ ना आप म्यूट कर लिया कीजिए। तो जब त्रेता युग की बात चल रही है और आपका जो लेखक है, इन्हीं के माध्यम से कहलवा रहा है, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट कौन था? त्रेता युग में बुद्धिस्ट कौन था? आपके राम के समय में कौन बुद्धिस्ट था? जहाँ पे ये सारी बातें हो रही हैं, समझ रहे हैं? और यहाँ पे ये तो कह भी तो दिया कि उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो। यानी कि ब्राह्मणों को ही ये कहा जा रहा है, ब्राह्मण खुद ही ये बात कह रहा है, ये ब्राह्मण लोगों के द्वारा, आपके ऋषियों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि ये समस्त ब्राह्मण जो हैं, इन लोगों को ऐसा करना चाहिए और जो नास्तिक उनके बस का नहीं हो, तो ब्राह्मण लोग उसको फिर छोड़ दीजिए, उसे वार्तालाप करना बंद कर दीजिए। तो ये ब्राह्मणों के लिए ही बात आई है। देखिए नीचे वाला सीधे-सीधे पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो। देख लीजिए आप। तो सर मैं बस इस ये एक एग्जांपल स्टेट करना चाहता था कि जनरली लोग एक कोट करते थे रामायण में, सब वो रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण, ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें से वो कोट करते थे कि ये कहा गया था कि बाली ने मरते-मरते कुछ ऐसा कहा था कि आपने मुझे क्यों मारा जबकि आप मेरा मांस खा भी नहीं सकते, और मांस तो खाया जाता है खाली उन पशुओं का जिनके 3 खुर होते हैं। तो जब इसको सिर्फ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जाता था, जब किसी ने देखा कि ये किसने कहा था, तो बाली ने कहा था, और बाली कोई एडमायरेबल फिगर नहीं था रामायण। तो मुझे लगता है ऐसा देखना ज़रूरी है कि ये जो नहीं, डायलॉग है नहीं, ये आपके ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया है। उसमें लिख दिया ना कि उन्मुख ब्राह्मण को ये ऐसा वो नहीं करना चाहिए। ये राक्षस कहता तो राक्षसों के लिए
कहता ना, ब्राह्मण अपने ब्राह्मणों के लिए कह रहा है ना वो। आपके स्क्रीन पे है एक ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों के लिए ये बात कह रहा है। आपके जो ऋषि हैं वो ये बात कह रहे हैं। यहाँ पे वो वाली बात थोड़े ही है कि मतलब कोई और कह रहा है, आपके ही लोग कह रहे हैं। हुँ, आपने हुँ। वाल्मीकि रामायण का एग्जांपल दिया, तो मैं आप ही के सपोर्ट में एक और आर्गुमेंट दे दूं कि युद्ध कांड में राम जी खुद अपने मुंह से भी कहते हैं कुछ आपत्तिजनक बातें सीता के लिए। तो हुँ, पूरी हुँ। वाल्मीकि रामायण में या फिर किसी भी हिंदू टेक्स्ट में जब ऐसी कोई बात लिखी जाती है, तो एक थोड़ा समझदार भारतीय होने के नाते हमें उसे नहीं मानना चाहिए। हमें बोल देना चाहिए हम आज के टाइम पे इससे एग्री नहीं करते। ये पहले के टाइम पे जिसने लिखा था। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये तब होती है जब किसी एक व्यक्ति की ये बात हो। ये जब धर्म का हिस्सा बना दिया जाए कि यही हमारा धर्म है, इसी के कारण ही सारा धर्म है, तब ये आपके कह देने से नहीं बात आएगी ना। जैसे यहाँ कमेंट में आपके खिलाफ कोई कह दे कि मिश्रा तो बड़ा धूर्त है, इनके पुरखे ऐसे थे, वैसे थे, तो हम भले कह सकते हैं कि देखो ये आपकी पर्सनल थिंकिंग हो सकती है इस व्यक्ति के प्रति। लेकिन जब वो धर्म का हिस्सा बना दे, जब आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दिया जाए कि मिश्रा या ब्राह्मण जो हैं धूर्त होते हैं और हमेशा ही धूर्त होते हैं, तब आप कहोगे कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे खिलाफ जातिवाद कर दिया। समझ रहे हैं ना? तब आप कहोगे। तो यहाँ पे आप इसलिए नहीं कह सकते कि पर्सनल राय है, पर आपने जिस वाल्मीकि रामायण को जो जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, जो उनके मंदिर बनवाए जा रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि इस किताब पर आज तक किसी ब्राह्मण ने खुद ही ये बात नहीं कहा कि वाल्मीकि रामायण में गलत लिखा है। और इसी किताब को धार्मिक किताब बना के और इसी किताब के चरित्र को पवित्र मान के आगे बढ़ा जा रहा है। समझ रहे हैं जी ना? सर। यानी कि ये जातिवाद है, पूरा ब्राह्मणों का जातिवाद है, मिली-जुली एक सिंगल ब्राह्मण आज तक आगे नहीं आया। ये तो आपने सामने देख लिया तो आपने कह दिया ना, सामने देख लिया तो आपने कह दिया। और उसमें भी आपने ये खोजने की कोशिश की कि कहीं किसी दूसरे के द्वारा कहीं कहा-वहा गया हो तो हम इसको काट-ओट लेंगे, कहेंगे किसी दूसरे का कहा गया है। जबकि ये बात ही किसने लिखा है, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। इसके जी, अगेंस्ट में सर बोलिए। मेरा एक एक वैसे छोटा-सा आर्गुमेंट है कि जैसे विकास जवेगिर्ती ने अपनी वीडियो में मेंशन किया था कि जो लिटरेचर होता है वो धीरे-धीरे इवॉल्व करता है। वाल्मीकि रामायण के भी जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट थे वो तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस से निकाल दिए थे। तो ये भी एक तरह का नहीं इंडिकेशन है कि निकाला, नहीं मतलब निकाला, नहीं निकाला। तुलसी जो है वो तो सबसे बड़ा जातिवादी व्यक्ति था। वाल्मीकि से भी कई गुना आगे निकल के उसने लिखा। मैं दिखाता हूँ ना, सैंपल आपको दिखा देता हूँ। तो ब्राह्मण जो है अपनी कुछ-कुछ चीज़ें छुपाने की भी कोशिश करता है ना। विकास जैसे मेरा दिव्यकीर्ति इतने दूध के धुले थोड़े ही हैं। अच्छी बातें करते हैं, सब बातें। अब देखिए ये रामचरितमानस में 666 पेज है, गीता प्रेस गोरखपुर। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? इस मतलब पहला ही इसका जो चौपाया है। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से होने से भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं। अब बताइए सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। क्या कह रहा है तुलसी देखिए कितना बड़ा ये जातिवादी व्यक्ति है। इसके जातिवाद देखिए, इसका हेट्रेट देखिए शूद्रों के प्रति कि कह रहा है कि गुण गणों से युक्त मतलब सारे गुण हैं, गण है, सब चीज़ से युक्त है। ज्ञान में निपुण है, फिर भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अब इससे ज़्यादा जातिवादी क्या होगा? जी सर जी। और ये क्या कह रहा है सील और गुण से हीन भी। मतलब कि ब्राह्मण के अंदर सील भी नहीं है, गुण भी नहीं है, तो भी ब्राह्मण पूजनीय है। तो असली जातिवाद, कट्टर जातिवाद ये हुआ ना और ऊपर क्या कह रहा है शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा संत कहते हैं। अब ये देख लीजिए, तो तुलसी तो सबसे बड़ा जातिवादी धूर्त व्यक्ति निकल गया ना इसने। इसने तो पूरा कट्टर जातिवाद फैला दिया ना यहाँ पे। सीधे-सीधे जातिवाद फैला दिया। जी सर, जो आर्गुमेंट था वो ये नहीं था कि तुलसीदास का रामचरित लिखा हुआ मानस परफेक्ट है, बट वो ये था कि इन्होंने वाल्मीकि की काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हटा दी थी। तो ये एक तरह का उसने प्रोग्रेशन देखा गया। नहीं, नहीं, वाल्मीकि का उसने कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं हटाई। तुलसी ने जातिवाद को स्थापित किया समाज में। जैसे तुलसी इन्होंने जो है अग्नि परीक्षा बाल हटा दी थी। इससे प्रोग्रेसिव थोड़े हुआ, वो तो काल्पनिक कहानी है ना। रामायण मतलब जो है वो एक काल्पनिक कहानी है और तुलसी जो है जब भी कोई व्यक्ति अपना रिमिक्स बनाता है, कोई बात लिखता है, तो हो सकता है कि उस समय जब ये लिख रहा था तब अग्नि परीक्षा वाला घटना हो भी ना उसमें। समझ रहे हैं ना? आपका वाल्मीकि रामायण उस समय कोई जानता थोड़े था। जब तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, तब लोगों को पता चला कि वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा कुछ लिखा होगा।
क्योंकि तब संस्कृत पढ़ने की अनुमति किसी भी गैर ब्राह्मण को नहीं थी और किसी भी ब्राह्मण के अलावा कोई जानता ही नहीं था। समझ रहे हैं ना? तो ये भी हो सकता है कि तुलसी ने जब अपनी किताब लिख दी हो, तो फिर आपके वाल्मीकि रामायण में तोड़-मरोड़ करके कुछ-कुछ चीज़ें जोड़-तोड़ करके उससे अलग दिखाने की कोशिश भी की गई हो। समझ रहे हैं ना? ये भी हो सकता है। हम लोग ये इस चीज़ हो की सकता हो। गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोई भी ब्राह्मण के अलावा संस्कृत किताब पढ़ ही नहीं सकता था ना। तो जी ये सर, जी। कहना कि ये प्रोग्रेसिव था, हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है सर, ठीक है, वो तो आपका पर्सनल वो ओपिनियन है। मैं तो बस एक नहीं तो आर्गुमेंट देता रहा। नहीं, ब्राह्मण के अलावा संस्कृत किताब और कौन जानता था? कोई नहीं, वेरिफ़िकेशन है इसका? नहीं, बता नहीं सर, दीजिए। ये तुलसी ने जब इस भाषा में लिखा, तो सब लोग पढ़ सकते थे। हर व्यक्ति जो इस भाषा को जानता था, वो पढ़ सकता था, पर संस्कृत तो सिर्फ़ ब्राह्मणों तक सीमित थी। तो वाल्मीकि रामायण में एक्चुअल में क्या लिखा था, ये अलबरूनी ने शंभुक प्रकरण लिखा है, तो उसका थोड़ा-सा डिफरेंट है। उसने बताया कृष्ण को कि ये शूद्र था। लेकिन आपके महाभारत लिखते-लिखते आप लोगों ने उसको क्षत्रिय बना दिया उसको कृष्ण को। तो आप लोगों ने बहुत सारी हेर-फेर की है अलबरूनी 11th सेंचुरी से लेकर अंग्रेजों के समय तक में। बहुत सारी हेर-फेर की गई है। ख़ैर चलें मुद्दे की बात करें, क्या आप बताना चाहते थे? जी सर, वैसे तो मैं अपने आप को ये हम लोग उन लोग में नहीं कहता और जितना भी गलत हुआ है वो गलत ही हुआ है। मैं तो बस ये सोचता था कि बस नफ़रत का जवाब तो प्यार से ही दिया जा सकता है। हम अस वर्सेस देम नहीं कर इ सकते। लेकिन ख़ैर मैं अपने तो उस सारे टॉपिक सारे सारे ब्राह्मणों को चाहिए कि अपनी सारी धर्म ग्रंथ को उठा के जला दें, खत्म कर दें। अगर उनका हेट्रेड का सोर्स खत्म हो जाएगा ना, तो देखिए कितना प्यार यहाँ बैठ जाएगा भारत में। पूरे ब्राह्मणिकल सिस्टम को जितनी इनकी हेट्रेड वाली ग्रंथ हैं, उनको उठा के फेंक देना चाहिए। उनको लाइब्रेरी में रखवा के उनको स्वर्गवासी घोषित कर देना चाहिए। पूरा समाज में प्यार-मोहब्बत फैल जाएगा। जब तक वो हमारे पुरखों के हत्यारे बता के उसका जश्न मनाते रहेंगे, मंदिर और धर्म बनाते रहेंगे, तब तक प्यार-मोहब्बत कहाँ से आ पाएगा? बोलिए। ठीक है सर, तो जो मेरे 3 पॉइंट थे मैं उसमें उसमें पहले पे आता हूँ। आपका सवाल था कि किस हुँ, ब्राह्मण ने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बोला। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग हुँ। तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बोलने वाले जो पहले इंसान थे वो ब्राह्मण ही थे। फूले जी से पहले भी कौन थे? उन्होंने बोला था। आज कौन उनके थे? 4 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और यही नहीं उनके बताइए फॉलोवर्स कौन थे? कौन थे अ 4 लाख से ज़्यादा फॉलोवर? उनका नाम बसावा था सर। उनकी कम्युनिटी को आज लिंगायत बोलते हैं। अब आप इसको भी आप डिनाई तो आप कर ही सकते हैं कि वो बुद्धिस्ट थे या फिर उन्होंने बसावत है। नहीं, नहीं, आपने कहा कि बशावत थे और वो तमिलनाडु के थे। आप ये कह रहे हैं ना? वो कहाँ के थे ये मुझे आइडिया नहीं सर, लेकिन उन्होंने बड़ी क्लियरली क्रिटिसाइज किया था कास्ट। उन्होंने तो कहा था वेदों में कूड़ा लिखा है। तो अब यही बात है ना कि ब्राह्मण तो वेद को अपना प्रमुख बना रहा है और एक व्यक्ति जो कह रहा है कि हम जो हैं वेद को नहीं मानते हैं, उसको भी आप ब्राह्मण कह के और उसका क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, आपका सवाल ये था कि आप जो ब्राह्मणों ने है के हाँ, तो अगेंस्ट वो बोला। ब्राह्मण कैसे हुआ? सवाल तो ये होगा ना कि फिर ब्राह्मण कैसे हुआ? आपके यहाँ कहा गया है, आपके वेद में ही ये बात लिखी गई है, जो वेद निंदक है, जो वेद का विरोध करता है, वो सब नास्तिक हैं। और आपके लिंगायत जिसको आप कह रहे हैं, लिंगायतों का तो बहुत बुरा हाल कर दिया था, इनकी भी तो मार पिटाई-फिटाई हुई है। ये तो बुद्धिज़्म का एक पार्ट थे। ये 8वीं, 9वीं, 10वीं से 7th सेंचुरी में बाणभट्ट ने लिखा है कि ये सब ज्ञान लेने जाते थे बुद्धा से, मतलब कि वो जो बौद्ध भिक्षु थे, कोई दंड करके थे, उनसे जाते थे सब ये ज्ञान लेने के लिए। आप लिंगायत की बात कर रहे हैं, जबकि आपके वेद के अनुसार वो नास्तिक हो गया ना। और अभी आपने वाल्मीकि रामायण में दिखाया कि जो नास्तिक है उसको चोर के समान दंड दिलाना चाहिए। चार्वाक को लोकायत उसमें लिखा हुआ था कि नास्तिक को यानी कि चार्वाक या लोकायत और बुद्धा, तथागत इन सबको चोर के समान दंड दिलाना चाहिए। तो वो मान कहाँ रहा है आपको? आप तो उसका क्रेडिट ले रहे हैं ना, लेकिन वो कहाँ मान रहा है आपको? फिर इस सवाल को पूछने का कोई लॉजिक नहीं बनता कि इस ब्राह्मण ने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बोला। नहीं, क्योंकि नहीं जो ये बोलेगा वो ब्राह्मण है। सवाल का सबसे बड़ा ये लॉजिक है कि भारत में आपने कहा कि लोकायत को 4 लाख मानने वाले लोग हैं, यही कहा ना आपने? लेकिन लिंगायत। भारत में लिंगायत को और उनको आपने कहा कि वो ब्राह्मण हैं। ये आपका क्लेम है कि वो ब्राह्मण हैं। उनका जो वो थे मेन गुरु बसावा हुँ, वो ब्राह्मण थे। तो वो जनेऊ कराते हैं? सर इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन यही तो लिखा फिर? गया है कि इंटरनेट पे विकिपीडिया तो पे कि नहीं, बसावा नहीं, वो आपके नहीं, नहीं, आपके धर्म ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण जो है, कुछ और परिभाषा है ना, वो परिभाषा नहीं है ना। आप तो गैर धर्म वाले को अपना ब्राह्मण बता रहे हो। ऐसे तो आप किसी मौलाना, उलेमा, मुस्लिम उसको भी कह दोगे कि ये भी पढ़ा-लिखा है, तो ये भी हमारा ब्राह्मण हो गया। ठीक है ऐसे सर, थोड़े ही चलता है। मतलब वो हुँ। ब्राह्मण थे कि नहीं इसका कोई आपके धर्म लिंक नहीं, वो है।
ये देखें, ऐसे तो आप जाइएगा तो भारत में जितने प्राचीन लोग थे, बौद्ध विद्वान जितने लोग थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। तो वो तो सब उनको भी आप क्रेडिट आप ले लेंगे कि वो ईश्वर नहीं मानते थे। अब चार्वाक वाले, लोकावत वाले ईश्वर नहीं मानते, उसको भी आप ब्राह्मण कह रहे हैं। आपके वेद में लिखा है कि जो नहीं मानता है वो नास्तिक है, उसको चोर के समान दंड दिलाया जाए, तो वो ब्राह्मण थोड़े उनको कह रहा है। और उल्टे ये भी तो लिख रहा है ना, वाल्मीकि रामायण तो ये भी लिख रहा है कि उनसे उन्मुख ब्राह्मण उनसे वार्तालाप तक ना करे। तो आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? ये देखिए ना, आप खुद देख लीजिए, ये शब्द साफ-साफ लिखा है ना इसमें। लिख रहा है, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करे। तो उसको नास्तिक कह दिया, नास्तिक ब्रैकेट में चार्वाक दे दिया। इसी चार्वाक को लोकायत। तो आपका धर्म ग्रंथ साफ-साफ इनको ब्राह्मण से नास्तिक को अलग कर रहा है ना। समझ रहे हैं? आप उसको ब्राह्मण कह के क्रेडिट नहीं ले सकते ना। आपके ब्राह्मण कहने का मतलब वो हुआ, जो ये क्लेम कर रहा है कि हम ब्रह्मा के मुँह पुत्र हैं, हम वेदों को मानते हैं, हम सारे धर्म ग्रंथों को मानते हैं, वो आपके ब्राह्मण हैं। समझ रहे हैं ना? वो नहीं है जिसको आप खुद से क्लेम कर रहे हैं कि वो भी हम ब्राह्मण उसको मान लें। जी। ठीक है सर, मेरा जो दूसरा जो पॉइंट था, वो इस पे था कि आपको तो ये उसके मानना उसके अलावा कोई भी और ब्राह्मण आपको नहीं मिला जो आपको छुआ-छूत, भेदभाव, जातिगत ये सामाजिक असमानता खत्म करने के लिए काम किया हो? एक भी ब्राह्मण नहीं मिला। नहीं सर, अगर वो उसने जाति प्रथा के खिलाफ बोला, तो जैसे आपने बोला, वो ऑटोमैटिकली ब्राह्मण नहीं रहेगा, है ना? नहीं रहेगा ना वो। नहीं, ऑटोमैटिकली क्या, आपका धर्म ग्रंथ ही कह रहा है ना उसको कि वो है ही नहीं ब्राह्मण। वो तो ब्राह्मण से वार्तालाप करने का सब मना कर रहा है ना, उसको नास्तिक कह दिया ना। वो तो चोर कह दिया कि ये सब चोर हैं, इनको दंड दिलाने की बात है। ये तो कोई आपका धर्म ग्रंथ ही खुद डिनाई कर रहा है, ये तो आप ज़बरदस्ती उसको ब्राह्मण कह रहे हैं ना। ठीक है सर, मतलब मैंने ये धर्म ग्रंथ सारे नहीं पढ़े हैं, तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि क्या सही, हुँ, क्या गलत। हुँ, लेकिन हुँ। आप मैंने अभी पिछले ही 1-2 स्ट्रीम की है जिसमें मैंने ये दिखाया भी है कि लोकायत जो है, वो ज्ञान लेने जाते थे उल्टे बुद्धिज़्म से। वाणभट्ट आप पढ़ लीजिए ना, आप इत सिंह के नोट्स पढ़िए, आप वाणभट्ट की हर्षचरित पढ़ लीजिए, उसमें दिखाएगा कि वो उनसे ही ज्ञान लेने जाते थे। तो वो आपके कहीं से ब्राह्मण नहीं सिद्ध हो रहा है ना, आपके वेद को ही नहीं मान रहा, जो वेद को नहीं मान रहा है वो कहाँ से ब्राह्मण हो जाएगा? यही बता दीजिए ना। जो ईश्वर को ही नहीं मान रहा, वेद को नहीं मान रहा, वो ब्राह्मण कहाँ से हुआ? ब्राह्मण का तो मतलब ही आपने डेफ़िनिशन दिया है, जो वेदों का अध्ययन करता हो, अध्यापन कराता हो, यज्ञ हवन कराता हो, ये सब आपके ब्राह्मण हैं। जी। जी सर, इस पे तो और कोई ब्राह्मण आप नहीं जानते हो इसके अलावा? मतलब कि चारवाकों के अलावा या लोकायत के अलावा? नहीं, नहीं सर, वैसे तो जो मैंने स्ट्रीम पे आपको नाम बताए थे, वो फ़ेमस नहीं है। तो इनके अलावा कोई फ़ेमस मैं ब्राह्मण को नहीं जानता, जो जिसको पूरा भारत जानता हो। अच्छा, जो आपको लगता हो कि जो कम ही फ़ेमस है, उसी का आप नाम बता दीजिए, उसके कुछ कार्य बताइए कि उसने क्या किया है? कोई भी ऐसा ब्राह्मण जिसका आपको लगता है कि उसने थोड़ा-सा भी काम किया है, उसका आप नाम बता सकते हैं। क्या मैं अपना नाम बता सकता हूँ सर? हाँ, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मैंने तो हमेशा, जब-जब किसी ने ऐसी जातिवादी बात करी, हमेशा उसके अगेंस्ट बोला, और जब-जब कोई एंटी रिज़र्वेशन के बारे में बात करता है, मैं उसके अगेंस्ट बोलता हूँ। तो मैं तो खुद को भी ये मानता हूँ कि मैंने कभी इसको एंटरटेन नहीं किया। अब हाँ, मैं इतना अच्छा फ़ेमस अच्छा, नहीं। ये ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप क्या जितने भी जो ओबीसी का रिज़र्वेशन आया या जो एससी-एसटी का रिज़र्वेशन आया, उसमें कभी आप बैनर लेके रोड पर धरना प्रदर्शन किए हैं कभी? लाठियाँ खाई हैं कभी आपने? अगेंस्ट में तो सर कभी नहीं किया मैंने। हाँ, मतलब कि इनके रिज़र्वेशन के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब इनका जो सपोर्ट में। रिज़र्वेशन है हाँ, उसके सपोर्ट में आपने जाकर वहाँ पे कभी प्रदर्शन किया है? नहीं, नहीं सर, ये कभी नहीं किया। नहीं किया है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि ब्रह्मानिकल क्या होते हैं कि जब क कहीं नास्तिकों से मिलेंगे या किसी इनसे मिलेंगे तो थोड़ी इनकी बातें कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े समाज पे। एक अगर सिंगल कभी ब्राह्मण का आप नाम नहीं बता पा रहे हैं, ऋत्विक मिश्रा। आपके जैसे ऐसे बोलने वाले बहुत हुए हैं इतिहास में, जो ऊपर से कहेंगे कि हाँ यार, इनको होना चाहिए, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके कोई इम्प्लीमेंटेशन किए हों। भई ब्राह्मणों ने आज राम मंदिर बनवा दिया। बताइए, राम मंदिर बनवा दिया। जिस मनु जैसा धूर्त कोई व्यक्ति नहीं हुआ, उस मनु का हाई कोर्ट राजस्थान के आगे मूर्ति लगी हुई है। जो व्यक्ति जो है पूरे बहुजन समाज के हक अधिकार छीनकर सारा चीज़ ब्राह्मणों को देता है। ज़रा सोचिए, एक ब्राह्मण आज तक आगे नहीं आया जो ये कहे कि नहीं-नहीं, राम मंदिर वगैरह ये सब जो है नहीं बना के, बल्कि हम लोगों को तो ये जितना पैसा खर्च हो रहा है उस बहुजन समाज को देना चाहिए जिसके आज तक हक अधिकार हम छीन के लाए हैं। समझ रहे हैं? आपके लोग जो हैं सुदामा को, यानी कि गरीब ब्राह्मण का टैग चलाते हैं कि उसको हक मिलना चाहिए। लेकिन एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जिसने एससी, एसटी, ओबीसी को हक मिलना चाहिए उसके लिए टैग चलाए हों।
सोशल मीडिया या कहीं पे भी। जैसे एक आपका सोशल ब्राह्मण नहीं मिलेगा। हुँ। सोशल मीडिया पे टैग चलाना तो एक आसान बात है, लेकिन हाँ, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जिसने डंडे खाए हों प्रोटेस्ट। नहीं, नहीं, आसान काम नहीं है। अगर आसान काम होता ना तो ब्राह्मण वो भी काम कर देता। एक आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा एससी, एसटी, ओबीसी को जलील किया गया है प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर। कोई उसको आरक्षणखोर कह रहा है, कोई खैरात कह रहा है, कोई कुछ भी कहे जा रहा है, कोई अयोग्य कह रहा है, कोई मलाई कह रहा है। लेकिन सुदामा के लिए सुदामा कोटा जो दिया गया ईडब्ल्यूएस रिज़र्वेशन उसके लिए एक भी ब्राह्मण ये बात कहा? एक भी बात कहा? इससे ये पता चलता है कि सारे ब्राह्मण जो हैं जातीय नस्ली तौर पे अंदरूनी मानसिक बीमार हैं। उनकी नफ़रत भरी पड़ी है ना एससी, एसटी, ओबीसी के प्रति, जो उनके प्रतिनिधित्व जो लगातार छीना गया, उस पर तो खूब गाली-गलौच, टीका-टिप्पणी लगातार करते हैं। पर ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ एक बार भी एक शब्द इनके मुँह से नहीं निकलता कि भी खैरात है क्यों दिया जा रहा है। मतलब अपने को रिज़र्वेशन मिले तो बहुत अच्छा और दूसरे को जिस एक्चुअल में अधिकारी है, जिसका आपने छीन के रखा है, उसको मिल रहा है, उसको गाली पर गाली, गाली पर गाली दिए जा रहे हैं। ऐसी मानसिकता को हम लोग क्या कहें? ऋत्विक मिश्रा, आपने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया? बताइए। ये जो 8 ईडब्ल्यूएस लाख वाला रिज़र्वेशन कैप का विरोध किया आपने? जो 8 लाख वाला कैप है सर, हाँ, वही बोल रहा हूँ। मैं उससे सहमत नहीं हूँ सर। 8 लाख में कोई ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाता। हाँ, तो लेकिन आप मैंने ले तो रहे रोड हैं ना? नहीं, नहीं सर, ले मैं तो तो नहीं रहे हैं फिर ईडब्ल्यूएस कोटा। नहीं, नहीं सर, हम ऐसे नहीं हुँ। ले सकते, उसके लिए सर्टिफ़िकेट वगैरह बनता है। अरे तो बनता है तो बनाने वाला तो आप ही के लोग हैं। यहाँ तो एससी, एसटी, ओबीसी बेचारे सर्टिफ़िकेट लेके घूमते रहे, उनका जल्दी बनता नहीं था। अब धीरे-धीरे बहुत प्रयास कर के लोगों ने बनाए हैं, नहीं तो ये तो अपने घूमते रह जाते थे और वैमैनिकल सिस्टम का क्या है? इनके ही लोग बैठे हुए हैं। हाँ भाई, हम जानते हैं दुबे जी, चौबे जी, मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी, ये जी, वो जी, लीजिए। इनका तो बहुत आसान है ना बनवाना। दिक्कत नहीं, तो नहीं तब सर। होती है जब कोई क्राइम हो जाता है, मैं बता रहा हूँ ना, आप जाके पता लगा लीजिए कोई एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जब कोई क्राइम हो जाता है और वो जाके थाने में चक्कर लगाते रहता है कि हमारी रिपोर्ट लिखिए, कई बार रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, इस तरह के मामले आते हैं। जी तो सर, मैं चक्कर तो इनको लगाना पड़ता है ना, सर्टिफ़िकेट तो आप लोगों को बनवाना कौन-सी बड़ी बात है। अरे आपके यहाँ तो ऐसी-ऐसी खबरें आई हैं कि ब्राह्मणों ने ओबीसी, एससी, एसटी का कोटा ले लेके कितने-कितने स्कॉलरशिप का गबन कर दिया। इनके नाम पर इन्होंने एडमिशन ले लिए और कितने-कितने स्कॉलरशिप खा गए, कितनी सीटें खा गई। ये पूरी रिपोर्ट आई भरी पड़ी हुई है। इस हद तक गिर-गिर के लोगों ने काम किया है। आप कहाँ हैं ऋतिक मिश्रा जी? सर, मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। हम इस 8 लाख के हुँ, कोटे में हुँ। 8 लाख के कोटे में आते थे। जब मैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट बनाने गया था, तो बहुत हैसल होता है उसमें, तो मैंने खुद छोड़ दिया। और इसलिए नहीं क्योंकि मेरी जाति ब्राह्मण बल्कि इसलिए कोई भी जाति का वहाँ जाएगा, उसके लिए बड़ा ही पेपर वर्क, काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है। वो रोज़-रोज़ आपको बुलाते हैं। तो मैं इतना नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये काम यहाँ पे इश्यू जातिवाद से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन खराब होगा तो हर जाति के इंसान को दिक्कत फेस करनी तो पड़ेगी। इस सवाल यही है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में हैं किसके लोग? कौन लोग हैं? भई आप जब तक एससी, एसटी को आप उनका रिज़र्वेशन नहीं देंगे तब तक वो सिस्टम में नहीं पहुँच पाएँगे। इंटरव्यू में तो वैसे ही आप निकाल दोगे। वो तो कहिए कि रिज़र्वेशन आता है तो आपको मजबूरी में देना पड़ता है, वो भी नहीं दे रहा है ना। वो भी आप जाके देख लीजिए तो जहाँ पे 27% ओबीसी होना चाहिए वहाँ कहीं-कहीं पे 5 ही परसेंट है। एससी, एसटी होने चाहिए बाकायदे उनके 21% साढ़े 21% वो भी वहाँ पे नहीं है। कहीं पे 15% कहीं पे बा 12% ऐसे हैं। जी तो सर, भी तो जितना रिज़र्वेशन है उतना भी तो नहीं दिया जा रहा है ना, चक्कर तो ये है। ख़ैर आप जो आए थे मुद्दे पर, कुछ आप शुरू में बोल रहे थे कि आपके क्या-क्या पॉइंट्स हैं, उसको आप कर लीजिए नहीं तो वो मेन मुद्दे छूट जाएँगे आपके। जी सर, जी, मैं उसी पे आता हूँ। ख़ैर मेरी दूसरी बात, मैं 3 बात जो कहना चाहता था उनमें पहली तो मैंने बोल दी, दूसरी बात ये थी कि आपको ये मानना चाहिए कि हमारे पास भी हर फ़ील्ड का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, हम बुक पढ़ते हैं। इसीलिए जैसे आपसे लास्ट स्ट्रीम में किसी ने पूछा था स्ट्रीम में कि आर्चर नॉर्मन कौन था? तो आपने कोई एक जेनेटिक स्टडी कोट करके बोल दिया और मैंने आपसे पूछा भी था ये आप कहाँ से कोट कर रहे हैं? तो ये देखकर मुझे कौन-कौन लगा किसका क्या कहा आपने? फिर से पूछिए। पिछली स्ट्रीम में किसी ने आपसे जो मैंने आपको नंबर भी बताया एसजीए 316 हुँ, किसी ने आपसे पूछा था कि एक्चुअल ब्राह्मण कौन है? तो आपने थोड़े हुँ। टाइम के बाद उसको बताया कि एक जेनेटिक स्टडी हुई थी जिसमें तिवारियों को देखा गया था कि इनका जो डीएनए हाँ, सबसे हाँ, ज़्यादा हाँ, हाँ, वो टोनी टोनी जोसेफ की किताब है ना अर्ली इंडियंस, हाँ, उसमें लिखा हुआ हाँ है ये सर, बात। मैंने स्ट्रीम कर रखी है भई। आप मेरा हारिस सुल्तान के साथ स्ट्रीम हुई है, जाके देखिए उसमें मैंने किताब खोल के दिखाया है। जी सर, उसमें लिखा हुआ है ना। ये हुँ। देखकर ही मुझे लगा कि शायद आपको जेनेटिक्स का इतना ज्ञान नहीं है। अब इंसान हर चीज़ का ज्ञान नहीं, तो नहीं, इससे ये पता चलता है कि आपको वाक़ई में आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि उसके एविडेंस मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। जी सर, मैं अपनी बात एक बार बस मैं कंप्लीट कर दूँ। जेनेटिक सिमिलैरिटी एंसेस्ट्री का प्रूफ नहीं होता। मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको ये बात और हुँ, दर्शकों को एक बार ये एक्सप्लेन कर दूँ। मैं ये एग्ज़ाम्पल हुँ, देता हूँ कि
एक आदमी आपके पड़ोस में आया, उसको एक्स बोल, उसके 2 बेटे हुए, अच्छा वाई अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, आप जो ये बता रहे हैं, आपने कहा कि जेनेटिक्स जो है इस बात का प्रूफ़ नहीं होता है। तो आप एंसेस्ट्री। इस चीज़ को कैसे हाँ, एंसेस्ट्री का प्रूफ़ नहीं होता है। तो इस बात का आप कैसे प्रूफ़ करेंगे कि जिस रिसर्च पेपर के हवाले से आप इन तरह की बातों की बात कहना चाहते हैं, वही रिसर्च पेपर जब इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण जो हैं सबसे बाद में आए हैं भारत में, इन जेनेटिक स्टडीज़ ने बताया है, उनको आप कैसे डिनाइड करेंगे? आप 2001 का जो बामशेड का जो रिपोर्ट आई थी पूरा जेनेटिक्स का, उसको आप कैसे डिनाइड कर देंगे? सर जो आप पूरे मुझे इंटरनेशनल स्तर पर पूरे दुनिया के सारे लोग मिल के जब ये बात कह रहे हैं, ठोक के कह रहे हैं, उसको आप कैसे डिनाई कर लेंगे फिर? डिनाई करने वाला कौन होगा फिर? मैं आप मुझे बस किस आधार पर होगा? अगर आप हुँ। मुझे बस 5 मिनट दें, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के हाँ, साथ बिल्कुल, बिल्कुल बताइए आप, बिल्कुल बताइए मुझे। और ये एग्ज़ाम्पल मैं दर्शकों के लिए भी देना चाहता था। एक एग्ज़ाम्पल है कि आपके पड़ोस में एक्स इंसान आया, उसके 2 बेटे हुए, वाई और ज़ेड। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। एक बेटा जो वाई था वो ऑर्थोडॉक्स था, वो हमेशा अपने कम्युनिटी में ही शादी करता था, बल्कि ज़ेड जो था वो बड़ा लिबरल था, वो अपनी कम्युनिटी के बाहर जाके भी शादी करता था। अब अज़्यूम कीजिए कि इन दोनों के जो बच्चे हुए इनके जैसे निकले। अब 10, 20, 100 जनरेशन के बाद वाई के जो वंशज होंगे, अभी के लिए हम उनको चिंटू वाई बोल देते हैं, उनकी जेनेटिक सिमिलैरिटी जो होगी एक्स के साथ, जो उनके प्रोटोज़ादा थे, वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। जबकि जो ज़ेड है उसको हम चिंटू ज़ेड बोल देते हैं। ज़ेड के जो बच्चे हैं उनको चिंटू ज़ेड बोल देते हैं, तो उनकी जेनेटिक सिमिलैरिटी एक्स से बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन इस बेसिस पे ये कहना सरासर गलत होगा कि चिंटू ज़ेड के पूर्वज हमेशा से ही आपके पड़ोस में रहे हैं और चिंटू वाई के पूर्वज बाद में आए। अरे भाई, दोनों के कॉमन एंसेस्टर जो पूर्वज थे एक्स, वो तो एक ही टाइम पे आए थे ना। और अगर आप कह रहे हैं कि जो तुम बोल रहे हो उसका प्रूफ क्या है? तो एस जे सर ने जो अर्ली इंडियंस की बुक कोट करी थी, उसमें ऑथर ने खुद लिखा है। मैं आपको कोट जो मैं पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, तो उसी ऑथर ने ये भी तो लिखा है ना कि तिवारी ब्राह्मण जो हैं बहुत बाद में आए हैं। ना, ना, ना उसी ने सर, तो ये मैं भी लिखा है। नहीं, नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं लिखा। मैं जो एग्ज़ैक्ट लिखा है अच्छा ऑथर ने, नहीं मैं वो लिखा है। आप हाँ, आप मैं ये वो कह रहे हैं कि ये बात नहीं लिखी है? जो अच्छा, बल्कि जो मैंने तो अभी बताया वो आपने इसी चैप्टर में उसने ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि उसने ये लिखा ही नहीं। हुँ? सर, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वो ऑथर आप कोट ही बोलिए, कर अपनी देता हूँ। बात क कंप्लीट कर लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जो ऑथर का जो कोट है एग्जैक्ट, वो ये है: टू पैराफ्रेज दिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एविडेंस, नॉट ऑल ग्रुप्स ऑफ माइग्रेटिंग इंडो यूरोपियन हैड द सेम सोशल एटीट्यूड सेम नहीं था। सम वर हाईली ऑर्थोडॉक्स इन देयर सोशल रिलेशंस एंड जेनेटिकली मिक्स लेस विद द लोकल पॉपुलेशन। कुछ लोगों ने बहुत कम मिंगल किया, व्हाइल दोज बिलोंगिंग टू द आउटर ग्रुप्स वर वर मच लेस रिजिड। ये है देखें, आपका अर्ली इंडियंस के जो टोनी जोसेफ हैं, उन्होंने साफ-साफ ब्राह्मणों को विदेशी ठहराया है। ब्राह्मणों को साफ-साफ क्लियरली विदेशी ठहराया है, पूरा वो थीम ही है। चैप्टर 4 है उसका, लास्ट में आप देख लीजिएगा, अंतिम प्रवासी आर्य। उसमें उन्होंने इस चीज़ को पूरे क्लियरली दिखा दिया है कि बाहर से आए हैं, उनका डीएनए क्या होता है। ये भी दिखाया है कि भारत से जो लोग गए हैं, अमेरिका में सबूत मिले हैं 5th सेंचुरी, यहाँ से भी उसके बाद से लोग गए हैं, तो एक छोटा-सा एरिया है अमेरिका में, जो यहाँ के माइग्रेशन को दर्शाता है। पर उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है कि ब्राह्मण बाहर से ही आए हैं, संस्कृत के जो मानने वाले लोग हैं, वो बाहर से ही आए हैं। ये क्लियरली पूरे उसकी थीम ही है उसकी। खैर, मैंने हुँ, तो उसमें से कोट किया, लेकिन मेरे पास इसके अगेंस्ट में एक और एविडेंस है। हुँ। मोहक मंगल की एक वीडियो है, उसमें उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डेटा कोट किया है। मेघवाल कम्युनिटी राजस्थान में एक एससी कम्युनिटी है, उसकी परसेंटेज सिमिलैरिटी एएनआई के साथ 60% है। बल्कि वेलम्मा कम्युनिटी जो आंध्र प्रदेश की अपर कास्ट कम्युनिटी है, उसकी परसेंटेज सिमिलैरिटी 54% है। मतलब एससी की ज़्यादा है सिमिलैरिटी, और जो अपर कास्ट कम्युनिटी है या फिर ब्राह्मण जो होंगे ये, इनकी कम है। तो ये एविडेंस भी अगेंस्ट में जाता है कि जेनेटिक सिमिलैरिटी एंसेस्ट्री को दिखाती है। ये बस ये दिखाती है कि आपके एंसेस्टर ने कितना मिंगल किया था। नहीं, नहीं, देखें, मिंगल कितना किया था ये दिखाती है, लेकिन मिंगल हमेशा ही भारत के जो लोग थे उन्होंने किया है। एससी-एसटी जो थे, ओबीसी, इन लोगों ने मिंगल किया है, राजा ये थे। ब्राह्मणिकल सिस्टम कभी राजा नहीं रहा और उसने हमेशा ही नियम को बना रखा कि हम ब्राह्मण-ब्राह्मण में ही शादी करेंगे। ये ब्राह्मणों का कट्टर नियम था, उसी ने ये चीज़ थोपी और भारत में भी ईसा की पहली दूसरी सदी के बाद से धीरे-धीरे लोग अपने ही कबीले में शादी करना शुरू कर दिए। नहीं तो ऐसे तमाम प्रमाण है, जैसे शक राजा था, उस नहपान जो है उसकी बेटी की शादी सातवाहन बुद्धिस्ट से होती है। वो दोनों बुद्धिस्ट हैं खैर, लेकिन अलग-अलग ग्रुप के हैं। उसी तरह से सेल्यूकस जो ग्रीक है, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य इन लोगों से होती है। तो हमेशा ही 2 अलग-अलग कम्युनिटी के लोग शादी कर रहे थे, लेकिन आपका ब्राह्मणिकल
सिस्टम जो है हमेशा ब्राह्मण में ही शादी किया है, उसने गोत्र सिस्टम बना लिया, उसने जाति और पता नहीं विश्वा-वसवा क्या-क्या चीज़ बना-बना के अपनी ही रखा, तो उसका कहीं इंटरमिक्स का घटना ही नहीं है। 1-2 हुई होंगी इंटरमिक्स की, उसने भी किया होगा, लेकिन उसने व्यापक तौर पे जैसे इस्लाम, मुस्लिम ने दूसरे-दूसरे धर्मों की लड़कियों से शादी किया, वैसा ब्राह्मणिकल सिस्टम ने नहीं किया, उसने अपने में ही शादी का वो कर रखा। तो आपके ज़्यादा इंटरमिक्स होने की घटनाएँ नहीं मिलती हैं, ऋत्विक मिश्रा। आज जी भी सर। ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, बहुत ज़्यादा जातिवादी है अपने इस मामलों में। जी। जी सर, जातिवादी तो है। मेरा बस कहने का ये आशय था कि जेनेटिक सिमिलैरिटी को हम एंसेस्ट्री का प्रूफ नहीं मान सकते। बस ये कहना चाहता था। ये तो जी सर। कहने का आर्गुमेंट है उन लोगों के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अलग-अलग शादियाँ किए हैं अलग-अलग रेशेस में। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम का शुरू से ही ये दावा रहा है कि नहीं हम अलग-अलग तो शादी ही नहीं किए हैं। हम तो भाई घोर जातिवादी तब भी थे, आज भी हैं, बाद में अरे! आपके यहाँ तो जो पेशवा था बाजीराव उसने मस्तानी से शादी कर ली, तो आपने उसका जो बच्चा था, बाप भले ही ब्राह्मण, लेकिन आपने उसके बच्चे का नाम भी ब्राह्मण नाम या देने से मना कर दिया। उसको फिर मुस्लिम बन जाना पड़ा। तो आप तो इतने कट्टर थे कि किसी दूसरे महिला को प्रेग्नेंट कर तो सकते थे, लेकिन उसके बच्चे को अपना नाम तक नहीं दे रहे थे, अपने में शामिल तक नहीं कर रहे थे। तो आपका डीएनए कहाँ से इंटरमिक्स हो जाएगा, इंटरमिंगल हो जाएगा? ये सवाल ये सर है ना? सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि जब आप हुँ, बोलें हुँ। कि ऐसा हुआ तो ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बोलें कि ब्राह्मण कम्युनिटी ने ऐसा किया इंस्टेड ऑफ आपने ऐसा मतलब मैं तो खुद को ब्राह्मण नहीं आपने बोलता। देखिए नहीं, नहीं आपने आप ऋत्विक मिश्रा अभी आप ब्राह्मण हैं, अभी ब्राह्मणवाद से निकले नहीं हैं ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सुधरवादी ब्राह्मण हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ होता क्या है, अपने समय में तिलक को सब लोग सुधरवादी ब्राह्मण समझते थे। तिलक जो है ब्राह्मणों में सबसे पढ़ा-लिखा था, उसको लोग समझते थे कि सबसे सुधरवादी ब्राह्मण है। लेकिन तिलक के कारनामे क्या थे कि वो बाल विवाह के खिलाफ कुछ नहीं आप आपके रुकिए आपको एक झलक दिखाता हूँ। आपके ब्राह्मणों का एक शानदार झलक दिखाता हूँ। आप लास्ट टाइम उसका नाम ले रहे थे ना? गोडसे का वो नाम लिया था कौन क्या? गोडसे का नाम लिए थे आपने, राजा राम मोहन राय का भी नाम लिया था ना? जी, जी, ब्रह्म जी। समाज का संस्थापक। आइए मैं आपको एक पीवी नरसू थे साउथ के प्रोफ़ेसर थे। उन्होंने बड़ा खूबसूरत किताब लिखा। इंग्लिश में लिखा था, मैं हिंदी अनुवाद आपको दिखा रहा हूँ। उसको डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी ने कंपाइल किया है। तो ये देखें आप लोगों के समाज सुधारकों की स्थिति क्या है ये सुनिए। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों की जाति के संबंध में भूमिका का मूल्यांकन करते हुए प्रोफ़ेसर नरसू कहते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध तो प्रशंसनीय काम किया, परंतु जाति और जनेऊ जो शूद्र के लिए वर्जित था, से वह मुक्ति पाने में असमर्थ रहे। यहाँ तक कि जब वे इंग्लैंड गए, तब जाति नियमों के अनुसार खाना तैयार करने के लिए रसोइया यहाँ से लेकर गए। तो ये देख लीजिए, ये आपके राजा राम मोहन राय थे कि इंग्लैंड गए थे, रसोइया अपना लेके गए, पूरे जाति नियम तय करने के लिए। जब ब्रह्म समाज का गठन हो रहा था, तब अलग कमरे में वेद पाठ हो रहा था और वहाँ हर कोई नहीं जा सकता था। तो ये जिसको आप समाज सुधारक कह रहे थे ना, ये आपके समाज सुधारक लोग जो हैं अपने वेद, ब्राह्मणी नियम, जात-पात से कभी दूर नहीं होते थे। वो ये बात तो कह देते थे, दूसरों के बीच में जाते थे कि देखो मैं सती प्रथा के खिलाफ हो गया हूँ, क्योंकि उनकी भाभी को जलाने की बात आई थी, अपना कुछ फ़ायदा निकालने के लिए। लेकिन वो जात-पात या उनका वेद या धार्मिकरण उससे आगे नहीं हो पाते थे। उन्होंने अपने को ट्रेडिशनल ब्राह्मण से अलग होने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, लेकिन जनेऊ प्रथा थी वो नहीं छोड़ पाए, वेद पाठ नहीं छोड़ पाए। और सुनिए, इसी कारण बाद में जब 1841 में देवेंद्रनाथ टैगोर इससे जुड़े, तो वेदों के अत्यधिक आग्रह के कारण यह ब्रह्मो समाज से वैदिक समाज सा बन गया। देख लीजिए, देवेंद्रनाथ टैगोर के जुड़ने से। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है और ज़्यादा जातिवादी थे। ये सीधे-सीधे ब्रह्म समाज जो अपने को ट्रेडिशनल ब्राह्मण से अलग कर रहे थे, इनकी क्या औकात हो गई कि इन्होंने फिर से उसको वैदिक समाज बना दिया। 1857 में जब केशव चंद्र सेन, अब केशव चंद्र सेन जो हैं ये भी ब्राह्मण हैं, लेकिन इनको माना जाता था कि थोड़ा सुधरवादी ब्राह्मण थे। अब इनकी क्या ख़ासियत थी, तो ये क्या किए, इनको देखिए, कि समाज से जुड़े तो उन्होंने देवेंद्रनाथ का जनेऊ उतरवा दिया। मतलब ब्रह्म समाज ब्राह्मणों के ही अगेंस्ट में खड़ा हुआ कि हम सुधरवादी ब्राह्मण हैं और उसमें जनेऊ पहन के रहते थे, तो केशव चंद्र ने जनेऊ उतरवाया। ऋत्विक मिश्रा आप तो जनेऊ नहीं पहनते? नहीं, नहीं सर। अच्छा चले ठीक है। तो अब यहाँ पे समाप्त उतरवा दिया और ब्राह्मण द्वारा ही समाज के कार्यक्रम को चलाने का प्रथा भी समाप्त करवा दी। केशव चंद्र ने यह भी व्यवस्था की कि समाज का कोई पुरोहित धर्माधिकारी जनेऊ नहीं पहनेगा। देखिए आपका ब्रह्म समाज आ गया,
अब एक प्रथा भी आ गई कि अब कोई जनेऊ नहीं पहनेगा। देवेंद्र नाथ सबको लग रहा होगा केशव चंद्र तो बड़े अच्छे आदमी हैं यार, बड़ा सुधरवादी ब्राह्मण थे। लेकिन उनकी भी कहानी अभी खोलूँगा। पहले देवेंद्र नाथ की देखें। तो देवेंद्र नाथ इस सब के बावजूद अध्यात्म की अंधी भूल-भुलैया से बाहर निकलने को तैयार न थे। वे ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरे तहखानों में खोते गए और सामाजिक स्वास्थ्य की माँगों के प्रति अंधे व बहरे बने रहे। मतलब ये लोग सुधारवादी के नाम पे संस्था तो बना लेते थे, लेकिन उससे वास्तव में निकलना नहीं चाहते थे। फलतः 1866 में समाज का विभाजन हो गया और ब्रह्म समाज जो है, वो 2 भाग में बँट गया। तो देवेंद्र का समाज क्या हो गया? आदि समाज, और केशव जो थे, जो जनेऊ के खिलाफ थे, उनकी जो व्यवस्था बनी, वो बन गई नई व्यवस्था। परंतु इस तरह की प्रगतिशीलता के बावजूद केशव, अब जो केशव जो जनेऊ के खिलाफ थे, उनकी भी कहानी सुनिए। केशव बुनियादी तौर पर बुद्धिवादी नहीं थे। मतलब जनेऊ के तो खिलाफ हो गए हैं, लेकिन बुद्धिवादी नहीं थे। ब्राह्मणिकल सिस्टम में एक-एक गोट आती है ना कि आपको ये चीज़ तो खराब लगेगी, लेकिन ब्राह्मणवाद का एक दूसरा पहलू आप पकड़े रहेंगे। तो अब ये देखिए क्या करते थे ये, वह गुरुओं, मतलब कि जनेऊ छोड़ के अब गुरुओं, वैराग्य, अवतारों, आविष्ट आदमियों के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाए। फलतः उन्होंने अपने ही सिद्धांतों के विपरीत कदम उठाने शुरू कर दिए। मतलब ब्राह्मण कब जो है अच्छी बात करेगा, कब अपने पुराने परंपरा पर लौट जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया और मूर्ति पूजा भी करना शुरू कर दिया। देख लीजिए, जनेऊ उतरवा रहे थे शुरू में, अब बाद में जो है बेटी का बाल विवाह कर दिए या मूर्ति पूजा भी शुरू। बहुत से लोग इसके विरोध में समाज को छोड़ गए। अब बहुत से ब्राह्मण शामिल हुए थे कि भैया देखो, ये तो बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, शामिल हो गए थे, अब सब छोड़ के भागने लगे। और तीसरा समाज अस्तित्व में आ गया, जो साधारण समाज कहलाया। तो देख लीजिए, ब्राह्मण जो हैं हमेशा ही कभी भी अपने ही नियम पे नहीं चलते हैं, समाज पर समाज, समाज पे समाज खोलते हैं। और प्रोफेसर नरसू कहते हैं यह जातिवाद और हिंदू ब्राह्मणवादी कर्मकांड तथा पूजा पाठ से पूरी तरह मुक्त है। अब ये साधारण समाज जो था, जिसमें जो लोग छोड़ के चले आए थे, केशव को भी छोड़ के, उसको ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवादी कर्मकांड और पूजा पाठ से मुक्त था। ठीक है? प्रार्थना समाज साधारण समाज से मिलता-जुलता तो है, परंतु इन्होंने जातिवाद का पूरी तरह से त्याग नहीं किया है। अब प्रार्थना समाज की कहानी सुन लीजिए, वो भी जातिवाद को नहीं त्याग किया। उत्तर भारत में 1875 में स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि इसके बहुत से सदस्यों ने जाति से नाता नहीं तोड़ा है। तो जो आर्य समाजी आजकल खूब डींग हाँकते फिरते हैं, वो सबसे बड़े जातिवादी होते हैं। ये उनके समय के ही प्रोफेसर नरसू जो थे, वो लिख गए थे। ये लिखते हैं कि परंतु वास्तव में जाति से नाता तोड़ना आर्य समाज का कभी एजेंडा ही नहीं रहा। जैसा हम लोग कहते हैं कि किसी भी ब्राह्मणवादी का कभी एजेंडा नहीं रहा है कि वो जातिवाद से, वर्णवाद से या समाज में जो असमानता है, इसको हटाने के लिए काम करे। उसका कभी एजेंडा नहीं रहा है। हमेशा उसका एजेंडा क्या रहता है कि हमारा ब्राह्मण समाज हमारे खिलाफ कोई ना बोले, हम ब्राह्मण हैं, हम लोग अच्छा बुरा भी किए होंगे तो चलो वो बुरा है, लेकिन अभी हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। मतलब वो ये तो चाहता है कि दूसरा कोई बुरा किया है तो उसकी सज़ा मिले, पर वो ये चाहता है कि हमारे पुरखे जो बुरा किए हैं उसकी सज़ा हमको ना मिले। मतलब वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा स्वार्थी व्यक्ति है कि कभी किसी के प्रायश्चित नाम की उसके अंदर चीज़ ही नहीं है। पुरखे किए हैं तो पुरखों को मिलाए कह देगा, लेकिन बात भी उन्हीं की मानते रहेगा। तो ये चक्कर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर ये लिखते हैं, यह एक भ्रांत धारणा फैलाई गई कि आर्य समाज जन्मना जाति के स्थान पर कर्मणा जाति की बात करता है, जबकि व्यवहार में वह हमेशा जन्मना जाति का ही समर्थक रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हर बच्चे के संस्कार करने के लिए संस्कार विधि नामक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने यह आदेश दिया है कि जिस दिन जन्म हो, उस दिन से लेके 10 दिन छोड़कर 11वें से 101वें दिन अथवा दूसरे वर्ष के आरंभ में जिस दिन जन्म हुआ हो, नाम धरें। नाम कैसे धरना है? तो वही जाति सूचक नाम। जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्मा, क्षत्रिय का विष्णु वर्मा, वैश्य का विष्णु गुप्त, शूद्र का विष्णुदास, इस प्रकार रखना चाहिए। और ये जो दयानंद सरस्वती हैं, उनके पत्र विज्ञापन पृष्ठ 349 पे लिखा हुआ है। तो आगे अब वही क्वेश्चन आते जाता है कि भाई जन्म के 11वें दिन ब्राह्मण के बच्चे का नाम कैसे शर्मा रख दोगे, क्षत्रिय का वर्मा और वैश्य के गुप्त और शूद्र का दास कैसे चस्पा कर दोगे, जब उसने कोई कर्म ही नहीं किया है तो? और ये आर्य समाज कह रहा है, सोचिए। फिर एक व्यक्ति थे वीए संतराम, संतराम वीए। ये
ओबीसी समाज से आते थे। तो जब आर्य समाज आया उसने जो लोगों को सब्जबाग दिखाया कि भाई देखो सब लोग जो है ना कोई भी वेद पढ़ सकता है, कोई भी जाति से जन्म से नहीं कर्म से होता है, तो बहुत सारे ओबीसी लोग फँस गए इसमें। ये भी फँस गए संत राम बीए। लेकिन संत राम बीए जब बाबा साहब से मिले, उनसे जब सही से विचारधारा जाने, तो जानने के बाद से जब कुछ क्वेश्चन खड़ा किए, तो देखें इसमें लिखता है, यही कारण है कि जाति भेद को तोड़ने वाले, अब इन लोगों को समझ में आ गया संतराम बीए को, जाति भेद को तोड़ने वाले संतराम बीए जैसे लोगों को आर्य समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। अब आर्य समाज ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर दिया कि अरे यार ये तो जाति तोड़ने की बात कर रहा है। तब इन्होंने अपना एक जाति तोड़क मंडल बना लिया था। संतराम बीए जो हैं जाति तोड़क मंडल बना लिए थे। फिर बाबा साहब को भी एक बार इनवाइट किए थे कि आप आइए अध्यक्ष बन के अपनी बातें रखिए इसमें। और फिर सारी उम्र जो है यथाशक्ति गोलाबारी करते रहे जाति पर। तो ये देखने में आया है कि यहाँ पे जिस व्यक्ति भी आपके ग्रुपों में शामिल हुआ ओबीसी के वर्ग के, जब उसने आवाज खड़ा की कि यार जातियां खराब है, तो आपने उसको भी बहिष्कृत कर दिया। तो समाज सुधार के नाम पर, और किताबों में आप लोग ये आर्य समाज को समाज सुधार समाज के नाम से पढ़ाते हैं, विवेकानंद को समाज सुधार के नाम से वर्ते हैं। आगे इन्होंने विवेकानंद पे भी हमला किया है। इन्होंने कहा है कि रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, परंतु इन लोगों ने न जाति को छोड़ा, न बाल विवाह के विरुद्ध मुंह खोला। देख लीजिए, इन दोनों में से चाहे विवेकानंद हो या रामकृष्ण, किसी ने भी बाल विवाह के विरुद्ध मुंह नहीं खोला था, न जाति छोड़ी, तथा न ही अन्य सामाजिक बुराइयों की बुराई की। ये बुराई भी नहीं की, सामाजिक बुराई, बस पुरानी सड़ी गली प्रथाओं को युक्ति संगत सिद्ध करते रहे, योग और वेदांत के नाम पे। तो ये जो है आप देख लीजिए कि इस तरह के जिनको समाज सुधार के रूप में आप लोगों ने पेश किया, ब्राह्मण समाज पेश करने की कोशिश करता है, उन लोगों की ये हकीकत है। ये है ऋत्विक मिश्रा। और कोई आप पे प्रश्न है? जी सर, जहाँ तक स्वामी विवेकानंद और बाल विवाह का वो है, तो अगर कोई दर्शक अभी गूगल करना चाहे तो उसको काफ़ी कोट्स मिल जाएँगे स्वामी विवेकानंद के बाल विवाह के हुँ। अगेंस्ट। लेकिन ख़ैर नहीं, नहीं, कोट 1 मिनट, आप गूगल करके कोट्स खोजेंगे ना, अगर उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ बोला है, तो वो उनकी किताबों में दर्ज होगा ना। बाल जी सर, विवाह जो है उनकी अपनी किताब में दर्ज होना चाहिए ना कि बाल विवाह के विरुद्ध उन्होंने क्या काम किया। जैसे राजा राम मोहन राय जो हैं, उनका सती प्रथा के नाम चस्पा हो गया। भले ही वो वेद-वेद मानते थे, भले जाति करते थे, जनेऊ पहनते, जो भी करते थे, लेकिन चस्पा हो गया। लेकिन विवेकानंद ने अगर बाल विवाह के खिलाफ बोला तो उनकी किताब में ये चस्पा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है ना। कोर्ट के रूप में तो जब ये क्वेश्चन यहाँ खड़ा हो गया, प्रोफेसर नरसू ने खड़ा कर दिया। प्रोफेसर नरसू एक जाने-माने प्रोफेसर थे। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश भी उनकी काफ़ी इज़्ज़त करते थे। बाबा साहब उनको अपना गुरु मानते थे, बोलते थे कि हाँ, इनकी किताबें पढ़नी चाहिए। तो अब ऐसे व्यक्ति जब बड़ा व्यक्ति खड़ा कर देगा इन लोगों पे सवाल, तो कोट्स बना के आप फेक न्यूज़ फैला सकते हैं। कोट्स बना के तो ये लोग आइंस्टीन और पता नहीं श्रोडिंगर और कौन-कौन से वैज्ञानिकों से भी ये पता नहीं क्या-क्या छपवा देते हैं कि इन्होंने कोट्स में ये कह दिया, वो कह दिया। तो कोट्स को हम लोग एविडेंस नहीं मानते ना। इनकी ठीक है एक्चुअल सर। जो बुक होगी उसमें सच्चाई आएगी ना। हुँ, ठीक है सर, ठीक है। कोट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफ़ाई करना मैं अभी के लिए दर्शकों पे मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन ख़ैर मैं अपनी हुँ, आखिरी और तीसरी और आखिरी बात पे आ जाता हूँ कि हुँ, सर मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि जब भी आप किसी एक्सपर्ट की लिखी हुई स्टेट आपको कोई एक्सपर्ट की लिखी हुई स्टेटमेंट बताता है, तो आप एविडेंस माँगते हैं कि इसका क्या एविडेंस है। आप कह देते हैं कि ये तो बस क्लेम है। लेकिन जब आप खुद हुँ, कोई क्लेम करते हैं, तो उसको अपनी हुँ, इंटरप्रिटेशन से सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट एविडेंस से हुँ। नहीं। मैं नहीं, बड़े ये सुनिए, ये जो किताब है ना, ये जो मैंने दिखाई है, ये जो चीज़ दिखाई है, या मैंने क्लेम नहीं दिखाया है। ये किताब के जो लेखक हैं, ये ऐरे-गैरे व्यक्ति नहीं हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफ़ेसर रहे हैं लगातार और उसके एचओडी रहे हैं एक लंबे समय तक, बहुत बड़े लेखक हैं। इनकी मार्केट में कम से कम 7-8 भाषाओं में इनकी किताबें अवेलेबल हैं और 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा किताबें। ऑथेंटिक राइटर हैं, जिन्होंने ये चीज़ लिखा है। तो उनकी लिखी हुई बात को मैंने दिखाया है। मैं अपने तरफ से कोई क्लेम, सिंगल क्लेम तक नहीं करता हूँ अपने तरफ से। और ये भी नहीं कि ये किसी गैर ब्राह्मण ने लिखा है। ये भी एक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ये भी ब्राह्मण ही हैं। एक ब्राह्मण ही खुद ये बात को लिख रहा है। ये इसीलिए मैं दिखाया हूँ। तो मैं जी सर। कोई भी कोट करता हूँ अपने तरफ से नहीं करता हूँ ना, मैं बाकायदे किताब ही खोल के दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, किताब का नाम भी दिखा देता हूँ, किस किताब में ये लिखा है। ये है देखिए, डॉक्टर सुरेंद्र जो हैं, जातिवाद की शव परीक्षा, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की। और ये
पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर रहे हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं ये। अरे-गहरे व्यक्ति नहीं हैं। जी सर, जी। मेरा कहने का मतलब हुँ, था कि जब आपको अपने सपोर्ट में कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन मिलता है, तो आप उसको एज़ अ एविडेंस दिखा देते हैं। लेकिन जब कोई आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन आपके अगेंस्ट में बताता है, नहीं, तो आप नहीं, मैं कहते हैं कभी कभी नहीं, 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 मैं बिना एविडेंस के बात ही नहीं करता। मैं आपसे पिछले बार भी कहा था कि जब आपने नाम लिया था राजा राम मोहन राय का, तब भी मैंने कहा था कि नहीं थे और आज मैंने किताब खोल के भी दिखा दी कि देखो ये कहाँ-कहाँ बातें आई हुई हैं। मैं जी, कोई जी, भी क्लेम अपने तरफ से नहीं करता जब तक कि वो आपके ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने या कोई विश्वसनीय व्यक्ति जिसकी किताबें ऑथेंटिक हो उसने ना लिखा हो। ऐसे सिंगल नहीं क्लेम करता ना। आप जी। जैसे क्लेम किए हैं वो आप भी किसी में लिख के अगर दिखा देंगे तो उस पे चर्चा हो सकती है। जी सर, समझ रहे हैं ना? मेरे कहने का हुँ, मतलब ये नहीं है कि आप क्लेम अपने पास से बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको हुँ, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आपके मन के हिसाब से ओपिनियन नहीं देता, तो आप कहते हैं ये तो क्लेम है और इसका एविडेंस है एसजीएल हुँ, 316 में जब ओपन चैनल ने आपको कुछ बुक्स खोल के हुँ। दिखाई, तो आपने कहा ये तो क्लेम लिखा है, ये एविडेंस थोड़ी हाँ, 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 उसको उसको मैंने क्लेम इसीलिए कहा क्योंकि उसमें एविडेंस नहीं था ना उसमें, उसमें एविडेंस नहीं था। उसमें उसने जो सपोर्ट किया था आपने ध्यान से सुना नहीं उस चीज़ को। देखें उसमें क्या बात चल रही थी कि उसने 2 किताबें दिखाई और दोनों किताब में जो ऑथर की राय थी उस चीज़ को उन्होंने दिखाते चले गए। जैसे यहाँ पे इन्होंने कोट किया कि प्रोफ़ेसर नरसू ने ये बात कही है। इस किताब में इन्होंने कोट किया कि प्रोफ़ेसर नरसू ने ये बात कही है। अब उसमें क्या था कि उन्होंने क्या कोट किया कि राइटर खुद से अपनी ये बात कह रहा है लेकिन उसका एविडेंस नहीं दे रहा है कि ऐसे कौन से सबूत है जिसके कारण से वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बात प्रमाणित होती है। समझ रहे हैं लेकिन ना? सर वो ये स्टेटमेंट वो नहीं दे रहा था। अब सुनिए जो उसमें एक एविडेंस भी दिखाने की उसने कोशिश की वो ये था लिंग्विस्टिक का और लिंग्विस्टिक में आधार बनाया उन्हें विलियमसन का 1776 का जो विलियमसन ने संस्कृत से यूरोपियन लैंग्वेज की एक सिमिलैरिटी बनाई थी उसको उसने आधार बनाया। आप ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही किताब में उसी को आधार बनाया गया लिंग्विस्टिक को। डीएनए उस समय था नहीं और कोई इंस्क्रिप्शन का एविडेंस है नहीं, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंग्विस्टिक का एक एविडेंस बनाया दोनों ही किताबों ने और उसमें आधार किसका था? तो विलियमसन ने जो 1776 में 1776 में बनाया था, वो चीज़ था। तो मैंने वहाँ पे मेरा आर्गुमेंट आप शायद मेरी सारी वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आर्गुमेंट देखते हैं आप 1 मिनट में पकड़ लेते हैं कि मैंने क्यों कहा था। मैंने वहाँ पे क्या कहा कि 1776 में न तो भारत के गुप्त लिपि को पढ़ा गया था, न शुंग लिपि को पढ़ा गया था और न पाल लिपि को पढ़ा गया था, न सम्राट अशोक के लिपि को पढ़ा गया। यानी कि भारत में हज़ार साल पहले क्या भाषाएँ थीं, उसके बारे में तब जानकारी ही नहीं थी। संस्कृत को ही पुराना मान के विलियमसन 1776 में उस चीज़ को बना चुका था। 1817 में गुप्ता की लिपि पढ़ी गई। यानी भारत में आज से 1500 साल पहले क्या चीज़ें लिखी पढ़ी जाती थी, ये 1817 में, जबकि वो चार्ट उसने जो हवाला दे रहा था 1776 का। यानी कि वो जब चार्ट बनाया गया तब संस्कृत को ही सबसे पुराना माना जा रहा था और बाद में पता चला 1817 में कि गुप्ता लिपि में तो धम्म लिपि जो है पाली-प्राकृत मिश्रित उस समय चल रही थी और उससे पहले और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन, तब पता चला कि भारत की तो सबसे पुरानी भाषा पाली-प्राकृत है। जबकि ये उससे काफ़ी समय पहले 1776 में ही संस्कृत को पुराना मान के लिंग्विस्टिक स्टडी विलियमसन कंटिन्यू कर चुके थे। जी तो सर, जी। आपने वो जितनी किताबें वो दिखा रहे थे, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि लिंग्विस्टिक का जो आप दे रहे हैं एविडेंस वो अनअपडेटेड है। अपडेट ही नहीं हुआ था वो। समझ रहे हैं ना? अपडेट ही नहीं हुआ था। अब संस्कृत ज़रा सोचिए कि 1776 में संस्कृत को उसने पुराना मान लिया। जबकि अब जितनी स्टडी हुई है उससे ये पता चल रहा है कि संस्कृत तो पिछले 2000 साल में धीरे-धीरे विकसित हुई है, 1500 साल में। पाणिनि के तो 1000 सूत्र 7th सेंचुरी तक थे। अष्टाध्यायी नाम 11th सेंचुरी तक नहीं था। अब 4000 सूत्र इन्होंने बना दिया। तो संस्कृत तो 1000 साल की भाषा है। तो अगर कोई सिमिलैरिटी इससे बनाएगा पुरानी भाषा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं सदी तक कह सकते हैं कि 10वीं सदी में संस्कृत बना। तो आप जब वहाँ से माइग्रेट कराएँगे कहीं विदेश से तो 10वीं सदी में कराएँगे ना, क्योंकि संस्कृत तब बन रहा है ना आपका, या पिछले 2000 साल के अंदर कराएँगे। आप ईसा से 3500 साल पहले माइग्रेट नहीं करा सकते ना, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज तब डेवलप ही नहीं हुई है। जबकि 1776 में संस्कृत को ही पुराना मान के उसने माइग्रेट करा लिया कि 3500 साल पहले आ गए थे वो और वही सर भाषा लेके आए थे संस्कृत। ये चीज़ थी वहाँ पे। बोलिए। सर आपने कहा कि उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन दिखाया लेकिन एविडेंस नहीं दिया। तो क्या सेम लॉजिक यहाँ हुँ। पे अप्लाई हो सकता है कि हाँ, यहाँ पे भी तो उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन बताया लेकिन एविडेंस नहीं दिया? किसने? किसने?
यहाँ पे जो विवेकानंद को कोट किया गया है कि विवेकानंद नहीं, ने नहीं, मान नहीं, यहाँ यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने बाकायदे कोट कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे लिखा ना कि विवेकानंद ने कहीं पे भी इसके खिलाफ नहीं बोला। सुन लीजिए स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, मैंने विवेकानंद की सारी किताब भी पढ़ी। ऐसा नहीं है कि ऐसे मैं बोल दिया हूँ, पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये समाज सुधारक। पहले तो इन्होंने कोट किया कि प्रोफ़ेसर नरसू ने ये बात लिखी। और ये बात जब आई कि जब इंग्लैंड गए तब जाति नियमों के अनुसार खाना बनाने के रसोइया यहाँ से लेकर गए थे। आप इसकी काट बता दीजिए कि क्या जब वो गए थे, विदेश में गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो क्या वो खुद से रसोइया लेके नहीं गए थे? आप इनके पास काउंटर आर्गुमेंट दे देंगे ना। और फिर यहाँ पे जब ब्रह्म समाज का गठन हो रहा था तब उनके अलग कमरे में बेद पाठ हो रहा था। आप इसका बता दीजिए कि क्या वो वेद पाठी नहीं थे? फिर ये बता दीजिए कि देवेंद्र नाथ टैगोर से और केशव चंद्र में क्यों झगड़ा हुआ, किन मुद्दों पर झगड़ा हुआ और क्यों दोनों ने अलग-अलग समाज बना लिया? और उसका कारण जनेऊ था। उन्होंने जनेऊ उतरवा दिया। तो इन चीज़ों को आपको काटने के लिए यहाँ पे प्रॉपर आर्गुमेंट भी है ना यहाँ पे, कि ये दोनों में बँट रहा है ना, दोनों के अलग-अलग समाज अस्तित्व में हैं। तो आप कारण पता कर सकते हैं कि जब भी कोई पार्टी 2 भाग में बँटती है, तो उनके बीच में क्या लॉजिकल डिफरेंसेस आए थे, कि जिसके कारण से वो बँटा। यहाँ पे आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई वो नहीं है, एविडेंस नहीं है। भाई एंड 2 सर समाज बँट गया, फिर 3 समाज बँट गया और यहाँ पे ये भी बात लिखी है, सुन लीजिए, कि उन्होंने जब अपनी बेटी की शादी की, अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया। आप उनके बेटी का पता लगा लीजिए कि क्या उन्होंने अपनी बेटी की शादी 18 साल से बड़ी में कर दी थी, तो आप वो सबूत दे देंगे फिर। जैसे मैंने एक सबूत दे दिया आपको कि जब 1776 में संस्कृत को पुराना मान के उन्होंने आर्गुमेंट लगा लिया, लेकिन 1837 में पढ़ा गया कि सम्राट अशोक का अभिलेख तो संस्कृत से ज़्यादा पुराना है। तो ये हमारा काउंटर उसी तरह से आप यहाँ पे बता देंगे जब ये कहा गया कि केशव चंद्र भी बाल विवाह कर लिए हैं, मूर्ति पूजा शुरू कर दिए, तो आप इनकी चीज़ों को दिखा दीजिए कि नहीं उनकी बेटी की उम्र तो 18 साल से ज़्यादा में हुई थी। आप उसके एविडेंस दिखा सकते हैं और ये क्लेम गलत हो जाएगा क्योंकि 2-2 ब्राह्मण का ये क्लेम है। एक प्रोफेसर नरसू और दूसरा डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। दोनों अपनी इस किताब में कंपाइल कर रहे हैं। तो आप उसका काउंटर दिखा के ये कोई क्लेम नहीं है, बल्कि ये एक लॉजिकल कि ये चीज़ ऐसा हुआ था। समझ रहे हैं ना? एंड सर विवेकानंद और चाइल्ड मैरिज का क्या एविडेंस है? विवेकानंद अपनी खुद यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि उन्होंने मुँह ही नहीं खोला। जी सर, इसका चाइल्ड क्या मैरिज पे उन्होंने मुँह ही नहीं खोला। तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने मुँह खोला था, तो आप उनकी जितनी भी किताब है, कहीं से भी कोट निकाल के दिखा सकते हैं कि भाई विवेकानंद तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बोलते थे, विवेकानंद तो ये करते थे, तो वो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है ना, ये लिखते हैं, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध बताते हैं कि आंध्र प्रदेश से ऐसे तत्कालीन समाचार पत्रीय प्रमाण मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि प्रोफेसर नरसू ने स्वामी विवेकानंद का उनके जीवन काल में इन्हीं कमियों के कारण कड़ा विरोध किया था। अब ये हवाला भी दे रहे हैं कि उस समय के समाचार पत्र जो हैं छपते थे, जिसमें एक होता है ना कि आज इस पार्टी ने ये कहा, तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है, फिर ये चीज़ छपता है कि भाई प्रोफेसर नरसू ने विवेकानंद जी का विरोध किया। तो ये यहाँ पे लिखते हैं कि आंध्र प्रदेश से, चूँकि प्रोफेसर नरसू आंध्र प्रदेश के थे, तो वहाँ के जो समाचार पत्र थे वो छपते थे, उसके हवाला दिया है कि विरोध था दोनों में। किस कारण से विरोध था उसका यहाँ पे आर्गुमेंट दिया गया है। फिर ये लिखते हैं कि विरोध किया था और कहा था कि विदेशों में जाकर आप शिवा अंधकार व अज्ञान के और क्या बाँटेंगे, जब अपने समाज का यह हाल है। बिल्कुल सही बात है कि विवेकानंद जो हैं विदेशों में अपना समय बिता रहे थे और भारत में क्या सुधार किए, सिर्फ़ एक रामकृष्ण परमहंस, बाकी जगह पे उनका क्या काम है? बता दीजिए। और सुनिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने सनातन धर्म के नाम से की थी। इस संस्था ने रहस्यवाद की बातें की, हिंदू प्रथाओं को सही ठहराया। ऐसे में इसने जातिवाद के विरुद्ध क्या आशा की जा सकती थी? अब एनी बेसेंट विदेशी, एनी बेसेंट नाम है इनका, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये भी विदेश की है। इसने स्थापना ही कर दी सनातन धर्म के नाम से। अब बताइए कि भारत में जहाँ ये लोग प्रार्थना समाज खोल रहे थे, जहाँ पे ये लोग ब्रह्म समाज, साधारण समाज और पता नहीं कौन-कौन से समाज खोल रहे थे, वहाँ पे विदेशी आके सनातन धर्म का खोला था। ये लोग कह रहे हैं ना कि हमारा धर्म सनातन धर्म है। इसकी भी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्हीं पेशेंट ने सनातन धर्म के नाम से की थी। अब जाके आप पता लगा लीजिए, आपको लग रहा है कि अगर ये गलत आर्गुमेंट है या गलत चीज़ें इसमें बताई गई हैं तो। क्योंकि हमारे पास तो इस बात का एविडेंस है कि सनातन धर्म जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी इन्हीं पेशेंट ने इन लोगों ने मिलकर स्थापना की। तो जी सर। अगर आपको इसके काउंटर में देना है, आपको लगता है कि ये क्लेम है, तो आपको फर्दर एक आर्गुमेंट ये भी तो दिखाना होगा ना कि हाँ भाई, विवेकानंद तो अपनी किताब में बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं, वो दिखाना पड़ेगा ना, तब मैं गलत होऊँगा ना, ये गलत हो जाएँगे। अब मैं भी क्या, ये पूरा गलत हो जाएँगे जो किताब लिखे हैं, तो ये जी सर, बात जी। है। जी, हुँ। मैं फ्यूचर के दर्शकों को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आपको कभी ऐसा कोई एविडेंस मिले, तो कृपया एक बार सर को एक बार ज़रूर दिखाएँ। मेरे पास अभी कोई हाँ, ज़रूर ऐसा दिखाइए। एविडेंस हुँ, लेकिन बिल्कुल। मेरी आखिरी बात सर एक ये थी कि मेरे पास मेगास्थनीज़ की इंडिका की जो बुक है, उसकी कमेंट्री है रिचर्ड स्टोनमैन की। उसमें कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो आपकी कही हुई बात के अगेंस्ट जाते हैं। क्या मैं उसको एक बार कोट कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल कोट कीजिए, बिल्कुल बताइए। तो मेगास्थनीज इंडिका न्यू ट्रांसलेशन विद फ्रैगमेंट्स कमेंट्री बाय रिचर्ड स्टोनमैन, इंटरनेट पे अवेलेबल है ये, इसकी पीडीएफ। इसमें इन्होंने मेमोरी के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज सेज दैट व्हेन ही वाज इन द कैंप ऑफ सैंड्रा कोटस कौन थे? ये तो मुझे लगता है सभी को मालूम होगा। व्हिच कंसिस्टेड ऑफ 4 लाख men and no day any theft was reported, and this is among a people who have no written laws, for they do not know writing but commit everything to memory। तो ये तो मेमोरी के सपोर्ट में। लेकिन मेगास्थनीज से पहले भी किसी एक इंसान ने बुक लिखी थी इंडिया पे, इंडिका। उनका नाम था स्टेसियास। वो ग्रीक के फिजिशियन थे। उनकी लिखी हुई इंडिका को इतना रिलायबल नहीं माना जाता, क्योंकि वो खुद कभी इंडिया आए नहीं। उन्होंने जो इंडिया के बारे में सुना, उसको लिख दिया अपनी बुक में। लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो थोड़ा रेलेवेंट है हमारी डिस्कशन पे। उन्होंने लिखा है ओरल लिटरेचर डिड मेक सम इम्पैक्ट ऑन स्टेसिया। ये सब उस बुक में जो मैंने मेंशन किया। अर्ली फॉर्म्स ऑफ रामायण एंड महाभारत वर इन सर्कुलेशन। The Vedas and Brahmanas and Puranas had taken shape, and the Upanishads were in process of एक मिनट, forming। ये जो शब्द आपने कहा ना कि इन्होंने ये कुछ कमेंट दिए हैं, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि मेगास्थनीज की इंडिका वास्तव में है ही नहीं। जी, जी। जो जितने भी वहाँ के जो अलग-अलग लेखक थे, उसको 1848 में शॉनबैक ने कंपाइल करके मेगास्थनीज का इंडिका नाम दिया था, ठीक है? अब सवाल ये है कि जो भी आर्गुमेंट वो देंगे, वो ऑलरेडी वो चीज़ कहीं न कहीं किसी लेखक के द्वारा, ग्रीक के किसी लेखक के द्वारा लिखी हुई होगी, तब हम देंगे। अगर लेखक जो है खुद अपने तरफ से कोई क्लेम कर रहा है, तो वो अपना एक वहाँ पे जो किसी राइटर ने लिखा है उसके आधार पर वो अपनी कहानी बना रहा है। क्या एग्ज़ैक्ट किसी राइटर ने रामायण का, वेद का या ये पीढ़ी दर पीढ़ी किसी स्क्रिप्चर याद करते थे उसका मेंशन किया है उसमें? किसी सर भी राइटर ने? हुँ। लेखक ने तो ये लिखा है कि स्टेसियास ने खुद इस चीज़ को मेंशन किया है अपनी राइटिंग्स। अब अगर आप आपको लग बताइए, रहा है कि आप नहीं, नहीं, आपने किसका नाम लिया? एस्टेसियस ने। कौन-सी सदी के थे ये? ये 500 बीसी। देखिए 500 बीसी के थे, उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। बताइए, आप दिखा सकते हैं मुझे यहाँ पे, कहाँ पे किसने मेंशन किया है? क्योंकि पूरी मेगास्थनीज की इंडिका में न किसी ब्राह्मण का नाम आया है, न किसी वेद का नाम आया है, न किसी रामायण महाभारत का नाम आया है, किसी भी ब्राह्मणिकल कोई स्क्रिप्चर का नाम नहीं आया है। बस समन नाम आया है, ब्रचमैन नाम आया है और उनके बूटा नाम आया है, यानी बुधा को बोटो या बुधा कहते थे, तो उनका नाम आया है, उनके अनुयायियों का नाम आया है। लेकिन किसी भी आपके ब्राह्मणिकल एक सिंगल स्क्रिप्चर्स तक का नाम नहीं आया है, पूरे मेगास्थनीज की इंडिका में। जी सर, तो आपको फिर सवाल तो रिचर्ड स्टोनमैन से पूछना चाहिए, जिन्होंने अपनी किताब में नहीं, नहीं, जो सवाल नहीं, तो वो थोड़े कंपाइल करता है। मेगास्थनीज की इंडिका तो कंपाइल की है सोनबैक ने ना। ये तो रिचर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो क्या किए हैं कि उसकी किताब में अपना फर्दर एक आर्गुमेंट उसमें डाल रहे हैं ना ये। ये अपना अलग से एक आर्गुमेंट डाल रहे हैं, अपनी कमेंट्री डाल रहे हैं ना उसमें। जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी ने कोई किताब लिख दी, अब उस किताब का आपने पढ़ा और अपने हिसाब से कुछ नया चीज़ उसमें बता दिए कि ये जो कह रहा है ना, इसका मतलब किसी रामायण की बात कर रहा है, महाभारत की, लेकिन उस किताब में कहीं नहीं मेंशन है इस चीज़ को। ये जिसकी आप नाम ले रहे हैं, वो अलग से ये स्टेटमेंट दे रहा है ना, अपने तरफ से दे रहा है। वो सब कंपाइल किया है शॉनबैक ने, उसमें लिखा ही नहीं है। पूरे शॉनबैक की जो किताब है, उसमें कहीं भी रामायण, महाभारत का ज़िक्र ही नहीं आया, ना ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, काली, किसी का भी ज़िक्र नहीं आया है।
सिवाय बुधा के। ओके सर, ओके। फिर तो मेरी इस समझ रहे हैं बुक ना को आप? जिसका भी रिचर्ड जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कंपाइल नहीं किया है। ये अपना अलग से कमेंट्री देके अपना उसमें कुछ स्कोप खोज रहा होगा ना उसने। ये नहीं किया है, एक्चुअल कंपाइल सोनबैक ने किया है मैगस्नीज की इंडिका का। और उसने भी कहाँ से कंपाइल किया है? जो अलग-अलग लेखक हैं। तो सवाल ये है कि कौन से लेखक ने रामायण महाभारत का उल्लेख कर दिया था वेद का? कौन से लेखक ने कर दिया था? ये भी तो सवाल है ना? ठीक है सर, तो जो आपने आर्गुमेंट रेज़ किया है, उसके बाद तो मुझे इस बुक में से कुछ भी कोट करने का कोई पॉइंट नहीं रह जाता फिर तो। नहीं, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो शॉनबैक का जो ओरिजिनल जिसने उसको आप ओरिजिनल एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि पहली बार उसी ने कंपाइल किया है। बाकी लोग अपनी कमेंट्री देंगे ना उस पर, कि वो उससे क्या देखते हैं, क्या अनुमान करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लोग अपना अनुमान जता सकते हैं। लेकिन मेगस जो एक्चुअल में उसने कंपाइल किया शॉनबैक ने, उसमें कहीं भी नाम ही नहीं आया है किसी भी धर्म ग्रंथ का या किसी ब्राह्मणिकल किसी सिस्टम का। ओके सर, तो मैं आगे कोट करूँ फिर इस बुक को? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि कौन से चैप्टर में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं, वो अलग से कमेंट्री लग रही है मुझे। एक बाहर की कमेंट्री जो लोग करते हैं, वो लग रही है। किताब का हिस्सा नहीं है ये। मैं आपको लिंक मैं कैसे भेजूँ सर? या मैं स्क्रीन शेयर करूँ? स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ठीक है सर, एक क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो कहीं न कहीं लेखक जो है, उसका होना चाहिए। ये जिसकी आप पढ़ रहे हैं, वो अलग से अपना कमेंट्री किया होगा ना उसने। क्या मेरी स्क्रीन विज़िबल है सर? देख लेता हूँ मैं। हाँ, आपका स्क्रीन आ गया। ये ओके है। सर। तो ये जो बुक है, इसमें कंटेंट पेज में इन्होंने कमेंट्री के लिए डिफरेंट सेक्शन एक बना रखा है नीचे, अगर हम जाएँ तो। हुँ, ये रही हुँ, कमेंट्री। इसके ऊपर जो है, मैं ये अज़्यूम करके चल रहा था कि इन्होंने कोट किया है। हुँ। कमेंट्री का अलग है और कोट का अलग है। तो जो मैंने आपको जो बताया वो यहाँ से बताया था। मुझे एक बार सर्च करना पड़ेगा, कहाँ गया? हाँ, स्टेसियस अर्ली फॉर्म्स ऑफ रामायण। ये जो आपने लिखा है ना, ओरल लिटरेचर डिड मेक सम इम्पैक्ट ऑन सिलेशियस। अब ये देखें, ये सिलेशियस जो लेखक है, उस पर इनकी अपनी कमेंट्री है। ये 77 नंबर जो है, यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने 77 नंबर, मिस्टर यहाँ नीचे पे। यहाँ इनकी हाँ, नहीं, अब ये निकोलस देखिए की। हाँ, तो निकोलस 2011, ये देखिए 2011 में किसी निकोलस ने ये बात लिखी है, इसको उठा के वहाँ चिपका दिए हैं। ये उसकी एक्चुअल किताब का नहीं है मैगज़नीज़ की इंडिका की। ये 2011 में निकोलस जो है उसने अपनी कुछ बात रखी है, वहाँ से कोट उठा के यहाँ पे इन्होंने चिपका दिया है रिसर्च पेपर में। ठीक है सर, ठीक है, तो इसको हम डिनाई कर देते हैं। आगे इन्होंने हुँ। मेंशन किया ब्राह्मण और शमन पे, जिनके बारे में बड़ी हम बात करते हैं। अ, हुँ, हुँ। मेरी आई होप मेरी स्क्रीन विज़िबल, मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। हाँ, उसको बड़ा कर दीजिए। हाँ, अब मुझे लग रहा है थोड़ा साफ होगा। मेगास्थनीज़ ने यहाँ पे लिखा है कि फिलोसोफर 2 टाइप के होते थे, ब्राह्मण और ग्रमन। ग्रमन को आगे जाके इन्होंने श्रमण ही बता दिया है। ब्राह्मण्स की ज़्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने रेड में हाइलाइट किया है, दे आल्सो वीव इन मिथ्स अबाउट द इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ सोल। लेकिन बुद्धिज़्म में तो सोल को माना ही नहीं जाता। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जो थे वो अ, आत्मा के अनश्वर होने का आर्गुमेंट देते थे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ को समझिएगा। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ब्राह्मण्स लिख दिया है, ब्राह्मिन्स लिख दिया है। और ब्राह्मिन्स जो है एक्चुअल इंडिका जो कंपाइल हुई है उसमें ये शब्द ही नहीं आता है। वहाँ पे ब्रचमैन, ब्रेगमैन शब्द है। तो ये जो इन्होंने भी आप ब्राह्मण लिखा जिसकी है। किताब दिखा रहे हैं ना, हाँ, जो किताब दिखा रहे हैं इन्होंने बहुत चीज़ें अपने-अपने तरफ से जोड़-जोड़ के लिख दी है। आप एक काम कीजिएगा, सॉनबैक की एक्चुअल इंडिका उठा लीजिएगा। इन्होंने क्या किया है, अपने तरफ से हर चीज़ को बदल के जो ये दिखाना चाहते हैं, जैसे उसको ब्राह्मिन्स लिख दिया। लिख भी देंगे, ब्राह्मिन्स भी अगर लिख देंगे ना, तो इसका मतलब इस ब्राह्मिन्स का मतलब आज का आपका वैदिक ब्राह्मण नहीं होगा। या आज का जातिवादी ब्राह्मण नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर ये जातिवादी ब्राह्मण होता तो वेद की बजाय वो वहाँ पे यज्ञ हवन की बात कर रहा होता। वो वहाँ पे बात कर रहा होता उसकी पशु बलि की। जबकि इसी में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो इसके बारे में ये बताएगा कि ये जो ब्राह्मण्स थे वो तो फलाहारी थे, फल भी नहीं तोड़ के खाते थे, तगाबेन नदी का पानी पीते थे, वो नंगे रहते थे, नंगे रहने की बात आ जाएगी कि वो तो नंगे रहते थे। और सोल मानना, आपके यहाँ तो परमेश्वर प्रमुख है ना, सोल आत्मा-वात्मा तो ये तो सेकेंडरी चीज़ है, मेन तो सर चीज़ आप तो कह आपके रहे यहाँ हैं परमेश्वर है। तो सर आप कह रहे हैं कि सोनबैक में कहीं भी इंडस्ट्रियबिलिटी ऑफ सोल के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया होगा? नहीं, नहीं, हमने ये नहीं कहा हमने। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उसने आपके ब्राह्मण का वर्णन किया होता, तो वो सबसे पहले वेद का वर्णन करता कि वैदिक ब्राह्मण थे, वेद को मानने वाले थे। सूल की बात नहीं करता, तो क्योंकि क्या सूल को सोनबैक मानने में वाले भारत में बहुत सारे फिलोसोफर थे ना। बुद्धा का टकराट इन्हीं लोगों से हुआ था ना। बुद्धा की जो टकराट उनसे जो फिलोसोफर टकराए थे, कोई सूल को मानता था, कोई नेचर को मानता था, कोई जो है कुछ-कुछ अलग-अलग चीज़ों को मानता था। सब टकराए थे, सब नतमस्तक हो गए, सब सरेंडर कर दिए। सब ए ओके, टू ओके। जेड सरेंडर कर दिए थे।
आपका वैदिक ब्राह्मण की यहाँ कहीं चर्चा नहीं है ना? और बमहन उस समय उसी समय बमहन शब्द ही उस समय का बमहन, शमन, यही 2 है ना? यही 2 लोग तो बुद्धा के सबसे बड़े शिष्य थे। आपके वैदिक ब्राह्मण की नहीं बात हो रही है ना? यहाँ पे इन्होंने सर उसी के बारे में आगे बोलिए। मेंशन किया है कि मेगास्थनीज ने ब्राह्मण और श्रमण के साथ साथ मेंशन किया देयर आर आल्सो इंडियन हु बिलीव इन द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा whom they honor as a god। तो मतलब इन्होंने कहा कि मेगास्थनीज ने अलग से बताया गया कि बुद्धा को मानने वाले भी लोग एग्जिस्ट करते थे। तो अगर सारे ही लोग बुद्धिज्म को मानते थे तो इन्होंने ये अलग से मेगास्थनीज ने क्यों बताया, इसी को इन्होंने अपनी कमेंट्री में आगे नहीं, जाके नहीं, बोला। नहीं, मैं यही चीज़ तो समझने की बात है कि वो ये बता रहे हैं कि बमन, शमन जो थे, ये सब के सब बुद्धा के शिष्य बनते चले गए। आप त्रिपिटक पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि जो बमहन वर्ग है, वो हमेशा डरा हुआ रहता था। उसने क्या गपोड़ रखा था कि हमें ना कुछ-कुछ जानकारियाँ हैं, हमें हेतु विद्या की जानकारी है, हमें कुछ ये विद्या की जानकारी है, कुछ थोड़े बहुत व्याकरण की हमको जानकारी है। उसने 3 तरह की विद्याएँ बना रखी थी। आजकल के लोग उस 3 विद्या को ज़बरदस्ती 3 वेद कहते हैं। तो वो बमहन वर्ग जो है, वो क्या करता था कि थोड़ा-सा अपने को पढ़ा-लिखा समझता था। मेगास्थनीज भी इसका वर्णन किए हैं कि वो पढ़ता-वढ़ता था, जाता था, पढ़-वढ़ के आता था। लेकिन होता क्या है कि वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि बुद्धा जो थे, इनको कहा गया कि ये ज्ञान के सोर्स थे। इनको कहा गया इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो वो सब के सब डरते थे कि जो बमहन इनसे बात कर लेता था, वो तुरंत सरेंडर कर देता था कि हम तो आप ही के शिष्य बन गए हैं। इसीलिए जब त्रिपिटक लिखा गया तो उसमें बमन वग्गो शमन वग्गो लिखा गया कि एक वो वर्ग जो पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा या अपने को समाज में ऐसा मानता था कि हम पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो भी पूरी तरह से सरेंडर करके अब बुद्धिस्ट बन गया था। तो ये यहाँ पे इस बात की चर्चा आई है कि ये लोग थे, धीरे धीरे ये सब के सब बुद्धिस्ट बनते चले गए हैं। ये आपका वैदिक ब्राह्मण नहीं है, ये समाज का एक हिस्सा है जो समाज में, भारत समाज में कहा जाता है कि यहाँ पे पूर्व बुद्ध होते थे, उनको मानने वाले लोग थे, तब भी लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ाई लिखाई करते थे। जब जब सिंधु घाटी सभ्यता में लिखावट हमें मिल रही है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब मेसोपोटामिया में 5000 साल पहले लोग लिखते थे, इजिप्ट में 4500 साल पहले लोग लिखते थे, यानी पढ़ा-लिखा वर्ग तो कहीं न कहीं हमेशा से था ही। तो ये वर्ग की बात हो रही है, आपकी किसी वैदिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जी। सर सर क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय पे नॉर्मल आज के टाइम पे हम जिनको हिंदू जिनको मानते हैं उनको मानने वाले भी थे और बुद्धिज्म को मानने वाले भी थे, दोनों साथ साथ रहते थे, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है प्रमन, दीज आर मेंशन नोवेयर एल्स, द नेम इज अनदर डिस्टॉर्शन ऑफ श्रमण। वो पहाड़ पे रहते थे, स्किन की डियर पहनते थे जैसे शिवा पहनते हैं, लेकिन वो रूट्स और ड्रग्स को भी यूज करते थे हील करने के लिए, जो बुद्धिज्म में किया जाता है, लेकिन वो इनकांटेशन भी करते थे। तो ये तो ऐसा सुनने में लग रहा है कि कुछ मिक्स था उस टाइम पे समाज। नहीं, 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 जिसको आप शिवा यहाँ दिखा रहे हैं, ये SHIVA नहीं है, SIV है। शिवा, डिवोटी ऑफ शिवा, ये बोधिसत्व है। शिवा। महेश्वर जो है ये, हाँ, शिवा SIVA है ना, SHIVA थोड़े है ये, SIVA है। शिवा, समझ ना, दंती स है, जो पाली वाला स होता है, दंती स। अगर आपका वैदिक होता ना तो SHIVA होता, शिवा होता, शिवा। तो ये पाली पाकित के ये हैं, ये डिवेटी ऑफ शिवा यानी बोधिसत्वों को मानने वाले, ये बात आ रही है वहाँ पे। समझ रहे हैं ना? ये कोई हिंदू कल्चर नहीं है आपका। अगर हिंदू कल्चर होता तो डिवोटी ऑफ शिवा नहीं, डिवोटी ऑफ हिंदू कहा जाता ना वहाँ पे, या डिवोटी ऑफ वैदिक कहा जाता। और आपके वैदिक में तो शिवा नाम ही नहीं है, वहाँ तो रुद्र की बात है। वहाँ तो रुद्र हैं, और जैसे-जैसे तीसरा चौथा वेद में जाएँगे तो 11 तरह के रुद्र मिल जाएँगे। रुद्र भी पहले एक है, बाद में 11 तरह का रुद्र हो जाता है। लेकिन ये शिवा शब्द ही पाली का है, बौद्धों का है ये। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में इन्होंने बस ये मेंशन किया है कि बेकविक जो 2015 में उन्होंने अपना पेपर लिखा था, उन्होंने भी वही क्लेम किया है जो आप आज के टाइम पे आप करते हैं कि श्रमण एक्सक्लूसिवली मेंट बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर इन ऑल अर्ली लैंग्वेज, लेकिन सो दैट मेगास्थनीज डज नो ऑफ बुद्धिज्म बट रेफर्स टू हिज एडहेरेंट्स एज श्रमण। अब यहाँ पे ऑथर खुद लिखता है द इन्फ्लुएंस इज अनजस्टिफाइड एंड द स्टेटमेंट अबाउट श्रमण इज अनसस्टेनेबल, और रेफरेंस है गुडमैन्स रिव्यू का। तो क्या ये भी मतलब आप इसके अगेंस्ट में आप बोलेंगे कि मतलब आप डिसएग्री करेंगे? बस पूछ रहा हूँ। देखें, बाद के लेखक जब इसको कंपाइल किया गया 1848 में मेगास्थनीज की इंडिका को, तो जब जब भी आप किसी चीज़ को कंपाइल करते हैं, तो ये पूरा खेल इस बात पर डिपेंड करता है ना कि कंपाइल करता वाले के मन में चल क्या रहा है। किस एंगल से वो साक्ष्यों को देखता है, किस एंगल से वो सबूतों को देखता है। तो जब
शॉनबैक इसको कंपाइल कर रहे थे, तो शॉनबैक के दिमाग में उस समय 1848 में बुद्धिज्म था ही नहीं। भारत में उस समय बुद्धिज्म का एबीसीडी तक किसी को नहीं पता था। वो तो 1898 में बुद्धा का बोन्स मिला पिपरावा एक्सकेवेशन में। तो 1848 में तो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि भारत में बुद्धिज्म का इतना बड़ा गढ़ रहा होगा कभी। तो तब जब शॉनबैक इसको कंपाइल कर रहे थे, तब उन्होंने जो भारत में परंपरा थी, भारत में जो वैदिक और इस तरह की परंपरा थी, इन लोगों का प्रभाव ज़्यादा था। तो इन लोगों के माइंड में ऐसा था ही नहीं था कि उस तरह से उस एविडेंस को देखकर कंपाइल कर पाते। इसीलिए ये जो जितने कमेंटेटर आके जो कमेंट्री कर रहे हैं कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये इसीलिए ये लोग कह पा रहे हैं। यही हाल अल-बुरूनी के भी समय में था। अल-बुरूनी भी जब 11वीं सेंचुरी में आया, तो उस समय भी यही बात हुई। उसका लेखक जिसने कंपाइल किया, उस एडवर्ड सचो ने, उसने भी यही लिखा कि अल-बुरूनी को अगर ये बात पता होता कि भारत बुद्ध की धरती है और यहाँ बुद्धिज्म ही रहा है, तो वो अब किताब को ना थोड़ा अलग ढंग से लिखता और फिर किसी को कोई डाउट ही नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ पे है, हम लोग को यही बात समझनी पड़ेगी कि किताबें जब कंपाइल हो रही थी, तब लेखक जो हैं सच्चाई को नहीं जानते थे। कंपाइल तो किए जा रहे थे, पर एक्चुअल सच्चाई को नहीं जानते थे। ये उस दौर ओके, में कंपाइल हुई हैं किताबें। ओके सर, ओके। ठीक है फिर। मैं बस आखिरी में बस एक बात सर ये कहना चाहता था कि आपने उस सेम स्ट्रीम में आपने आखिरी में कहा था जब मैंने सुपर चैट भेजा था कि हुँ। इसको आप पब्लिश कीजिएगा, तो आपने पूछा था कि ऋत्विक मिश्रा किसका वैलिडेशन सीक करना चाहते हैं। तो मैं बस वो उसका जवाब मैं देना चाहता था कि मैं वैलिडेशन सीक करना चाहता हूँ एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने इस फील्ड में सालों साल काम किया है। अगर आप रिसर्च पब्लिश ऋ करते हैं ऋत्विक और ऋत्विक ऋत्विक मिश्रा, एक चीज़ बताइए मुझे कि जो चीज़ आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इसको कंपाइल करूँ, आज तक आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण लोग ये बात नहीं जानते हैं? सारे ब्राह्मण ये सब बात जानते हैं जो मैं बता रहा हूँ, और हमसे पहले ये सारी चीज़ें जान-जान के और उल्टी चीज़ें थोप रहे हैं समाज पे। सवाल ये है कि वो क्यों नहीं ये रिसर्च पेपर आज तक छापे हैं? सर यहाँ पे लेकिन बात आप ये नहीं है कि मैं देखें ये बात नहीं है कि मैं छाप दूँगा भाई। अर्ली इंडियंस जब किताब लिखा टोनी जोसेफ ने, तो उसके काउंटर पे इन्होंने खूब किताबें लिख दी। फिर उसी तरह से खूब हमले किए हमले किए। जब जब कैथरीन मेयो ने किताब लिख दिया, अपनी किताब जब उन्होंने मदर इंडिया लिखा, तो उसके खिलाफ तो लाला लाजपत राय से लेके गांधी से लेके नेहरू सब के सब उसके खिलाफ लिखने लगे। तो केवल एक व्यक्ति कुछ सच को लिख देगा, इससे सच्चाई नहीं बदलती। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ, ये सब भी लिखा है, बहुत लोगों ने लिखा है, सारे ब्राह्मणों को पता है, लेकिन वो क्यों नहीं इस बात को लिख रहा है? इस सच्चाई को वो क्यों नहीं सामने ले आने की कोशिश की आज तक? ये यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है ना। हम सर लोग तो लिख ही रहे हैं, लिखा भी हुआ है। सर साइंस हुँ। में तो मतलब जो माना जाता है वो ये है ना कि द वन हू मेक्स द क्लेम हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रूव। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रूफ नहीं हुआ है? ये सब चीज़ें हम लोग अलग से बता रहे हैं। नहीं, नहीं बहुत सर, सी मैं किताबें लिखी हैं, बहुत से रिसर्च पेपर लिखे हैं, सब चीज़ लिखा हुआ है। आप भारत का ब्राह्मणिकल यहाँ पे लड़ाई सोशल जस्टिस की हो रही है ना, कि ब्राह्मणिकल सिस्टम इस जब सारे हैक करके बैठा हुआ है पूरा एजुकेशन सिस्टम को। 98% प्रोफ़ेसर जो हैं ब्राह्मणवादी प्रोफ़ेसर बैठे हैं। सिर्फ़ 2% में एससी, एसटी, ओबीसी के प्रोफ़ेसर लोग हैं। ये पूरा अभी आंकड़ा आया है, 2022-23 का आंकड़ा आया है, नेचर पत्रिका ने इस चीज़ को छापा है। आप बताइए, ये प्रोफ़ेसर सारी सच्चाई जानने के बाद से भी सच चीज़ को क्यों नहीं आज तक छापे हैं? क्यों अपनी धूर्तता को छापते आए हैं? आप चाहते हैं कि हम लोग छापें, तो ऐसा थोड़ा है कि हमने नहीं छापा है। ऐसी चीज़ें हम अपने तरफ से थोड़े बोल रहे हैं, छपी-छपाई हैं भाई ये सारी चीज़ें। लेकिन आपका ब्राह्मणवादी क्यों इसके अगेंस्ट में लगातार छापते आया? जैसे टोनी अगेंस्ट के अगेंस्ट में छापा, कैथरीन मेयो के अगेंस्ट में लगातार बोला, सच चीज़ को वो पचाता कहाँ है? सच चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना वो। हम तो सर यहाँ अपने पब्लिक से इसलिए मुताबिक हो रहे हैं कि हमारे लोग इस चीज़ को जानें, मौखिक रूप से जानें, जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो एजुकेटेड नहीं हैं। आप एजुकेशन सिस्टम में घुसने क्यों नहीं दिया एससी, एसटी, ओबीसी को? इसीलिए तो नहीं घुसने दे रहा है ना, कि ये घुसेंगे तो लाइन से अपना छापना शुरू कर देंगे फिर इनका खेल खत्म है, जो झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा है। सर लेकिन अगर आप पब्लिश कर देंगे तो आपकी आउटरीच और बढ़ जाएगी ना, दुनिया भर जानेगी। बिल्कुल बढ़े नहीं, नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये पहली बार मैंने डिस्कवर किया है? ऐसी बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी छपी-छपाई अवेलेबल हैं। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम क्या करता है, इसके अगेंस्ट में वो छापता है हर चीज़ को। इसके अगेंस्ट में हर चीज़ को छाप-छाप के प्रचार करता है। सबसे पहले उसी के पास सच्चाई पहुँचती है। अब ये बताइए कि अजंता और एलोरा केव्स जो हैं, इसमें भीतर घुस-घुस के शिवलिंग है, विष्णु है, दुर्गा है, गणेश है, ये सब कर रहा है। इसकी खोज किसने की थी? अंग्रेज़ों ने की।
ये बात ब्राह्मणिकल सिस्टम को नहीं पता है। अब कोई कहेगा मुझसे कि आप छाप दीजिए पेपर और कहिए कि नहीं, अजंता कैफ जो है, एलोरा कैफ जो है, ये बुद्धिस्टों की थी, अंग्रेज आए तब उन्होंने खोजा, तब ब्राह्मण ने जाके कब्जा किया। भाई ब्राह्मण को ये नहीं पता है, सब चीज़ पता है, फिर भी भीतर जो है विष्णु दिखा-दिखा के किताबें पर किताबें छापे जा रहा है। भीतर जो है गणेश दिखा के किताबें पर शिवलिंग दिखा के किताब की किताब छापा जा रहा है कि हिंदू का है, हिंदू का है, हिंदू का है। हर जगह क्यों कर रहा है वो? तो ये जी। यहाँ पे एक बौद्धिक बेईमानी की बात हो रही है, ऋतिक मिश्रा। कि जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई, आप जो चीज़ देख रहे हैं, आप क्यों नहीं इसका रिसर्च और एनालिसिस कर रहे हैं? हम लोग तो अपना कर ही रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? असल क्वेश्चन ये है ना कि जो ब्रह्मानिकल सिस्टम है, वो सत्य के साथ क्यों नहीं है? वो इसमें से ट्रुथ क्यों नहीं निकल रहा है? सर किताब का जवाब तो एक किताब से ही दिया जाएगा, तो अगर वो लोग अगेंस्ट में छाप रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट में छाप दीजिए, ऐसे ही तो रिसर्च आगे नहीं, बढ़ेगी। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन ये नहीं है ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मानिकल सिस्टम क्यों नहीं ये काम कर रहा है, जब पूरे एजुकेशन सिस्टम को कब्जा करके रखा है तो? क्या इससे ये नहीं साबित हो रहा है कि ब्रह्मानिकल सिस्टम हमेशा से ही धूर्त इतिहास के प्रति धूर्तता बरत रहा है? यहाँ सवाल छापने की नहीं चल रही है, ब्रह्मानिकल सिस्टम की चल रही है कि ब्राह्मणी व्यवस्था में आज तक कोई ऐसा सत्य के साथ चलने वाला, भारत के एक्चुअल इतिहास को आगे बढ़ाने वाला पैदा क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए मैंने टॉपिक इसीलिए ये रखा है कि वो क्यों नहीं ये काम कर रहा है? हम तो करेंगे ना, ये तो हमारे पुरखों की चीज़ है, हम लोग थोड़े छोड़ेंगे, हम तो कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहा है? वो सत्य के साथ क्यों नहीं है? वो धूर्तता के साथ क्यों है? झूठ के साथ क्यों है? ये सवाल सर आपका बहुत अच्छा है, इसको आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट में डाल के अपने रिव्यूअर्स को आप भेज दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएँगे। हम सब ये काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम डाल के भेजेंगे उसको रिव्यूअर्स को, रिव्यूअर्स ये सब थोड़े जवाब देगा। ये आप जो बात कह रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि आप भी पूरी तरह से इस बात से सहमत, अपने ब्रह्मानिकल सिस्टम की जो थिंकिंग है उससे सहमत हैं, आप सत्य के साथ नहीं हैं। मैं तो सर सत्य साइंस के के साथ साथ। रहते, साइंस के साथ रहते तो आप सत्यवाद की तरफ जाते ना। आप इस क्वेश्चन की स्टडी करते ना कि बिना संस्कृत के वैदिक ब्राह्मण इतिहास में कैसे आ गया, और हमको ये 4000 साल पहले वेद कैसे पढ़ा दिया? आपने पिछले बार बताया था कि 4000 साल पुराना वेद है। आपने क्वेश्चन उस पे नहीं उठाया था कि भई 4000 साल पुराना वेद कैसे हो सकता है? जब पूरी दुनिया लिख पढ़ रही थी, सिंधु घाटी वाले लिख रहे थे, इजिप्ट, मेसोपोटामिया तक लिख रहे थे, और हम लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे गपोड़ के ला रहे थे। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम लिखे ही नहीं कभी। फिर उसी में कह रहे हैं कि रामायण भी लिख दिए, महाभारत भी लिख दिए, इतने सारे गुप्ता वंश लिखवा रहा है, इतने शिलालेख मिल रहे हैं, गिलगिट का मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहा है, चाइना वाले लिख रहे हैं, सबके मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहे हैं, हमारे ही मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिल रहे हैं। वो लिपि हम तक को नहीं पता है। तो मैं आपने उस पर क्वेश्चनिंग नहीं की। सुनिए ऋतिक मिश्रा, आपने उस पे क्वेश्चन नहीं की। हम लोग यहाँ पे जो इंटरेक्शन कर रहे हैं लोगों से, इसी बात का इंटरेक्शन कर रहे हैं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम सब चीज़ जानते हुए भी इग्नोर क्यों बन रहा है? आप सारा चीज़ मुझ पे कह रहे हैं कि मैं करूँ, मैं करूँ, मैं करूँ। अरे भाई मैं कर रहा हूँ। सवाल ये है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जो पूरा सिस्टम कैप्चर करके बैठा है वो क्यों नहीं कर रहा है? उससे जाके सवाल कीजिए ना, वो क्यों नहीं कर रहा है? इस सवाल का सर सिंपल सा जवाब यही है कि हुँ। मेरी एक्सपर्टीज़ इस फ़ील्ड में नहीं है, इसीलिए मैं हाँ, ये तो कर नहीं नहीं सकता। है तो नहीं है तो जो आप सजेशन दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे क्यों हैं? हम क्यों ये काम कर रहे हैं? आपके सजेशन अवेयरनेस। का थोड़ी वेट कर रहे हैं कि आप कहेंगे तभी हम छापेंगे, या आप कहेंगे तभी हम काम करेंगे। अरे हम लोग वो काम कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए, अपने उन लोगों से पूछिए कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? या फिर वो इसके अगेंस्ट में क्यों कर रहे हैं? आप सही जगह पे क्वेश्चन कीजिए ना, समझ रहे हैं? जब मुझे चलें सर फिर कोई। ऋतिक मिश्रा। ठीक है सर, ठीक है, मैं वेट करूँगा आपके हुँ, पब्लिकेशन का। थैंक यू हुँ, सर। हुँ, चलिए। अभी भी हमारा ही वेट करेंगे ये। अभी भी जाके अपने ब्राह्मणों के सिस्टम में घुसिए, जाके उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहा है ना। आप हमारा वेट मत कीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप अपने लोगों में जाके अपने लोगों से पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। और दिवाकर वर्मा जो हैं, वो लिखते हैं, सर चोर, डकैत, हत्यारे, बलात्कारी सबको ब्राह्मण लोगों की ही देन है। क्योंकि धर्म के आधार इससे दान लेते हैं और कहते हैं कि आपका पाप खत्म हो जाएगा। आप कुछ दान कर दीजिए, सब यही हो जाएगा। और शैंतिया मोनेक जो हैं वो लिखती हैं, जस्ट क्लेम नो एविडेंस, ईडब्ल्यूएस इक्वल एंट्री विदाउट स्कोरिंग।